मैं हाजिर हूँ। चलिए अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग हैं और कार्तिक जी हैं, विजय वधेरा जी हैं, डॉक्टर गणेश सिंह जी हैं। शानदार सब लोगों का स्वागत है। जल्दी-जल्दी कनेक्ट होइए। सुनील रजौरिया जी हैं, अब्दुल रहमान जी हैं, प्रदीप विरमान जी सर हैं, बिरजू कुमावत जी। हाँ, हाँ, सब मैं देख रहा हूँ सर, सब लोगों को हैंडल करने की जरूरत नहीं है। मैं देख पा रहा हूँ सर। चलिए, और आज के हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं। बस 2 से 20-30 सेकंड में वो लोग कनेक्ट हो रहे हैं। 7:15 पे डेली एक सीएनटी भी चलती है, सेम आईडी पे, सेम पासवर्ड के साथ। शानदार सीएनटी होती है। अगर कोई सीएनटी करना चाहे, किसी को ये लगता है कि मुझे वो सीएनटी करनी है और वो अच्छा सीएनटी करते हैं, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे 9212714067 पे एक मैसेज करिए कि कल की सीएनटी मैं करने वाला हूँ। उसके साथ थोड़ी सी कुछ कंडीशंस हैं कि आपका लेवल गोल्ड डायरेक्टर एंड अबव होना चाहिए। गोल्ड का लेवल अगर आपका होता है तो हम उसको प्रायोरिटी में रखेंगे। कर सिल्वर भी सकता है, अगर अच्छी सीएनटी आप करते हैं तो ब्रॉन्ज भी कर सकते हैं, सिल्वर भी कर सकते हैं, और नया कोई शख्स है जिसको बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देना आता है वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर गोल्ड की किसी की रिक्वेस्ट आई है, गोल्ड ने किसी ने बोला है और साथ में ब्रॉन्ज भी है, सिल्वर भी है, तो प्रायोरिटी में गोल्ड को रखेंगे। या स्टार अगर है तो स्टार को रखेंगे, डायमंड कोई है तो डायमंड को पहले हम लेवल के हिसाब से रखेंगे। अगर नहीं है तो हम ब्रॉन्ज से भी कराएंगे। लेकिन आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भेजिए कि कल की सीएनटी कौन करने वाला है, और आप अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्वाइट करिए। सीएनटी आप करिए, बेहतर रिजल्ट उसके आते हैं। बहुत सारे अचीवर्स उसमें रहते हैं, बहुत सारे क्राउन उसमें रहते हैं, बहुत सारे स्टार डायमंड उसमें रहते हैं, तो उसके अच्छे रिजल्ट हैं। गुप्ता जी आ चुके हैं। गुप्ता जी, हमने आपको होस्ट बना दिया है। आप अपनी स्क्रीन वगैरह शेयर करने की तैयारी कर लीजिए। मैं अगले 1 मिनट में आपको इनवाइट करने वाला हूँ। तब तक इसको ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे हम लोग इसको लाइव करते हैं, क्योंकि 500 लोग यहाँ पूरे हो चुके हैं। हमने आपको वो भेज दिया है यूट्यूब चैनल जो का लिंक। अभी चैट बॉक्स में आप देख पाएंगे, उसका है तो आप अपनी टीम के लोग क्योंकि कनेक्ट नहीं हो पा रहे होंगे, 500 लोग यहाँ पूरे हो गए, तो चैट बॉक्स में जाकर उसको कॉपी पेस्ट करके व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं ताकि वो लोग भी कनेक्ट हो पाए। चलिए, मैं ज्यादा टाइम आपका खराब ना करते हुए, आज के हमारे शानदार लीडर, शानदार पर्सनलिटी, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में इस बिजनेस को करके दिखाया, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। बहुत सारे चैलेंज उनके सामने रहे। उनके सामने चैलेंज था कि बाइक से चल के मैं कैसे बिजनेस को करूंगा। उनके सामने चैलेंज था कि मैं जॉब के साथ कैसे करूंगा, और जॉब भी उनकी प्राइवेट जॉब हुआ करती थी। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक वो जॉब किया करते थे। उसके बावजूद उन्होंने एक ही बात सोची थी कि अगर मुझे इस समस्याओं से समाधान पाना है, अगर मुझे जॉब से छुटकारा पाना है, अगर मुझे गरीबी से छुटकारा पाना है, अगर मैंने ये ठान लिया है कि मुझे वो ठप्पा जो मेरे ऊपर लगा हुआ है कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, उसको मिटाना है, तो मुझे इस बिजनेस को बिल्ड करना ही होगा। और उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत तपस्या की। उस तपस्या के चलते उनको जो फल मिला वो आज वो अपने आप बताने वाले हैं, अपने शब्दों में बताने वाले हैं। आप सुनिए, परिवार को बिठाइए, सबको सुनाइए, बच्चों को बिठाइए। बहुत मोटिवेशन आज आपको मिलने वाला है, बहुत शानदार एजुकेशन मिलने वाली है। और वो पर्सनलिटी कोई और नहीं है, हम सबके दिलों पे राज करने वाले, पूरे हिंदुस्तान पे राज करने वाले, जिन्होंने करके दिखाया है, ये साबित किया है, वो है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर राजू गुप्ता। तो मैं आपकी जोरदार तालियां, जोरदार तरीके से स्वागत करना चाहते हैं राजू गुप्ता जी का। आपका माइक म्यूटेड है, आप बोल नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आप जिस भी अंदाज में उनका स्वागत करना चाहें करिए। मैं राजू गुप्ता जी को इनवाइट करने वाला हूँ। मिस्टर राजू गुप्ता जी, सर राजू गुप्ता जी। राजू गुप्ता जी, आप होस्ट को होस्ट हैं, तो आप अपने आप को खुद भी अनम्यूट कर सकते हैं। सर प्रणाम, गुरुदेव प्रणाम।
जी, प्रणाम सर। सर आप ही की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी। चलिए, सुन रहे हैं, मैं उनको सभी को नमस्कार। अभी सबका फ़ोन आ रहा है, तो मेरे पास भी फ़ोन आ रहा है। अब जो भी है अब आप देख लेना सर। तो जितने लोग सुन रहे हैं मुझे, सभी लोगों को मैं नमस्कार कर रहा हूँ हाथ जोड़कर, और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल होंगे और सभी परिवार आपका अच्छे से होंगे और आगे भी रहेंगे। और मैं आज सबसे पहले मैं गिरीश सर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आज इस लायक बनाया और इस लायक समझा, और आज आप लोगों के बीच हूँ मैं। मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम राजू गुप्ता है, आगे बताऊंगा सब कुछ मैं। मैं आपको बता दूं कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हो गया मुझे दिल्ली में रहते हुए, और क्वालिफिकेशन मेरी बहुत कम है, और जो भी है अच्छा है, आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं आज आपको स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा। अ, सर आवाज आ रही है क्लियर? आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है। चलिए, मैं सभी लोगों से बोलना चाहूंगा कि जितने लोग सुन रहे हैं लास्ट तक सुनिएगा। ज्यादा टाइम लूंगा नहीं मैं, 10 मिनट। सर ये गिरी सर की एक बहुत बढ़िया मेरे को स्टोरी लगी थी, जो आज मैंने अपने स्लाइड में रखी है कि है और पति उसका खो जाता है। मेले में बड़ी उसकी वाइफ परेशान होती है, और वो परेशान होती है तो उसको ढूंढते ढूंढते उसकी एक सहेली टच हो जाती है। तो कहती है क्या हुआ, क्यों परेशान है? कह रही है कि देखना पप्पू के पापा कहीं मेले में खो गए। तो कह रही है इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, सामने अनाउंसमेंट हो रहा है, चलते हैं वहां पे और वहां अनाउंसमेंट करवा देते हैं, जहां भी होंगे वो आ जाएंगे। तो दोनों जाते हैं और वहां पे अनाउंसमेंट वाला पूछता है कि क्या हुआ, तो बोला मेरे पति का नाम बताओ। तो बोलती है कि मेरे पति, हमारे में नाम नहीं लेते पति का। और वो बड़ा परेशान होता है अनाउंसमेंट करने वाला, कह रहे जब नाम नहीं बताओगी तो मैं अनाउंसमेंट क्या करूंगा। तो फिर भी कहते हैं नहीं, मैं हमारे में नाम लेते ही नहीं है। तो कहते हैं काम करो, हुलिया बता दो, हाइट बताओ, हाइट कैसा है? तो बोलती है कि अमिताभ की तरह। शकल कैसा है? तो बोलती है कि अक्षय कुमार की तरह। फिर वो बोलता है कि इसका बॉडी कैसा है, शरीर कैसा है, दुबला है पतला है? तो बोलती है कि सलमान खान की तरह। और लिखवा, अरे तू झूठ क्यों बोली, तेरा पति ढींगना सा है और तू कह रही अमिताभ की तरह है। तेरा पति काला सा है और तू कह रही अक्षय कुमार की तरह है, दुबला पतला मरियल सा है। और वो कहती है कि देख बहन, खो तो गया है, मिले तो कम से कम अच्छा मिले। तो आज मैं सभी लोगों को इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहूंगा, अभी तक जो भी लिया, जो भी सीखा आपने आज इस कहानी से, क्या आज मेरी मीटिंग से जो थोड़ा बहुत जो भी अच्छा लगे वो सीखना आप। एक होने वाली सास अपने दामाद से कहती है बेटा दहेज में क्या कह लोगे? तो कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं माँ जी, जिस वस्तु के अंत में रहा जाए, जैसे कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, जनरेटर, कार, कारों में कौन से कार, संजय सर वाली जगुआर, और घर आदि, यानी कि जो जो चीजें लास्ट में अंत में रहा जाए। तो वो कहती है कि ये ले बेटा स्वेटर, बन गया ना दूल्हा, ये रहा लाइटर, जलाते रहे ना चूल्हा, ये रही सब्जी टमाटर और मटर, बनाना चटर पटर, और ये रही बेस्टी जिसमें जुड़कर बन जाओ डिस्ट्रीब्यूटर, अपने नीचे बनाओ 6 डायरेक्टर, खुद बन जाओ क्राउन डायरेक्टर। नहीं तो ये रही मेरी डॉटर जिसके हाथ में रहेगा हंटर, समझ गया मिस्टर? तो जैसा बताया, मेरा नाम राजू गुप्ता है, बिहार से हूँ मैं। 25 साल हो गया मुझे दिल्ली में। जब दिल्ली आया था तो बहुत मानी कि कम उम्र थी। और आज आपको बता दूं कि क्वालिफिकेशन है मेरा LLPP, यानी कि लटक लटक के 5वीं पास। आप लोगों को हंसी आ रही होगी, लेकिन मैं आपको वाकई बताऊं कि मेरी कलाई 5 ही क्लास है, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट सेकेंड, 5 क्लास ये मैं। और जब मैं दिल्ली आया तो शुरुआती कुछ दिन, 2-3 साल तो मैंने छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, आगे बताऊंगा आपको। लेकिन इस दुकान पे नौकरी लगी, जो नौकरी कहते हैं, नौकरी का मतलब नौकर, और नो की वो है नौकरी। और 750 रुपये से शुरू किया। ये एशिया का नंबर 1 मार्केट चांदनी चौक में है। फोटो काम काम लगा 750 रुपये से।
और मैंने 18 साल इस दुकान पे नौकरी किया। जो मेरी हाईएस्ट इनकम थी, वो थी मात्र 12,000। बहुत पहले इस बिज़नेस बेस्टी से पहले एक व्यक्ति की आज जो भी मैं कुछ हूँ, ज़्यादातर इनका मेरे ऊपर हाथ है। जो भी कुछ सीखा मैंने इनकी वजह से सीख पाया, क्योंकि बेस्टी से पहले कुछ दिन मैंने एक और नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया, जिसमें ये मेरे गुरुजी थे। जोधपुर से ये मेरी आकर सपोर्ट करते थे, जिसके कारण मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ। मैं मना कर रहा था, लेकिन उस कंपनी पे रोक लगने के बाद, काफ़ी इंतज़ार करने के बाद में एक और व्यक्ति मिले, मिस्टर ग्रेट अप्लाइंग, मिस्टर संतोष यादव जी, और इन्होंने मेरे से ₹100 माता रानी के नाम पे चंदा लेकर मेरी वेस्टेज में जॉइनिंग डाल दी और बताया नहीं। लेकिन एक बार झूठ बोलकर मुझे आईटीओ लेकर गए, और वहाँ पे आईटीओ जब ले गए, तो वहाँ पे जब प्लान शुरू हुआ, यानी कि सीएनटी शुरू हुआ, तो मुझे नींद आ गया था। लेकिन जब जैसे ही सीएनटी का जो 2-3 पार्ट होता है, 2 पार्ट जैसे ही खत्म हुआ, यानी कि प्रोडक्ट जैसे ही खत्म हुआ, ताली बजा और मेरी नींद खुली। वहाँ बताया जा रहा था मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान मैं ध्यान से देख रहा था, लेकिन 2 चीज़ उसमें सिर्फ समझ में आया कि आपको एक तो यहाँ से ट्रैवल फंड मिलता है, जिसके माध्यम से कंपनी साल में 2 बार विदेश ले जाती है। और दूसरा जो समझ में आया, पहला चीज़ ये ट्रैवल फंड इसलिए समझ में आया, क्योंकि पूरे खानदान में कोई जहाज में नहीं बैठा था। पूरा खानदान नीचे से जहाज को देखा था। और जो दूसरा जो समझ में आया कि यहाँ से आपको कार मिलती है, हर 3 साल में दूसरी कार मिलती है। पूरे खानदान में किसी के पास कार वगैरह भी नहीं थी, तो मेरे को ये 2 चीज़ समझ में आया और काम करना चालू किया। उसी टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था, कुछ ही दिन बाद मुझे एक मैसेज आया कि एक ₹6,500 की मीटिंग है, जिसको बोलते हैं सक्सेस बाय चॉइस, शिमला के अंदर में। जा पाया, क्योंकि उतनी सैलरी भी नहीं थी उस टाइम मेरी। और एक बार मैं मैंने बड़ी मुश्किल से कर पाया, क्योंकि मेरी जो सैलरी थी उसी में घर भी चलाना था, बच्चे भी थे, घर भी था। और जब मैं शिमला गया, तो वहाँ पे मिले मिस्टर विवेक सर और महागुरु मिस्टर सिद्धार्थ सर। और वहाँ जाने के बाद 3 दिन मैं तो गया था घूमने के लिए, क्योंकि पूरी इंडिया में कई जगह गया था, कभी शिमला नहीं गया था। तो मैं सीखने के लिए कम और घूमने के लिए ज़्यादा गया था। लेकिन वहाँ 3 दिन ऐसे माहौल में रहा, जहाँ पे सीखा कि आप बिना पढ़ाई-लिखाई के भी ₹1,00,000 कमा सकते हैं। और मैंने टारगेट बनाया ₹1,00,000 महीना। वहाँ से आने के बाद काम करना चालू किया, और धीरे-धीरे जिसको बताता था, अब दिक्कत ये आती थी कि एक तो मेरी पढ़ाई-लिखाई कम थी, कभी नोनी एस्पुलिना के बारे में कभी मैं जानता नहीं था। उस टाइम हम एस्पुलिना को भी पुदीना बोलते थे। डायरेक्टर जी, आज हम स्टार डायरेक्टर बोल पाते हैं, आज काफ़ी लोग स्टार डायरेक्टर भी सुन रहे हैं। हम उस टाइम बोलते थे कि स्टार डायरेक्टर बनना है। और जब काम करना चालू किया, जब मीटिंग में जाने लगा, तो टाई बाँधने में शर्म आती थी, तो हम लोग वहीं जाके आईटीओ पे कहीं गाड़ी-वाड़ी में देख के या किसी और से टाई बँधवाते थे। कई लोग कहते थे देखो वकील साहब आ रहे, कई लोग बोलते थे देखो डॉक्टर साहब आ रहे, देखो आजकल वेटर का काम कर रहे हैं पार्ट टाइम में। इस तरीके का माने उपाधि मिली थी, यानी कि इस तरीके का नाम मिला था। और उस टाइम वो लोग हँसते थे। फिर मैं काम करना चालू किया, मैं डायरेक्टर नहीं था, सीधा सिल्वर डायरेक्टर। और सिल्वर डायरेक्टर के बाद में फिर गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, और ये बना डायमंड डायरेक्टर। और पहली बार मेरे हाथ में ये अवार्ड आया। स्कूल में कभी हमें ट्रॉफी तक माने कि ट्रॉफी नहीं मिला, यहाँ ट्रॉफी मिला। और ये लगभग 4,000 लोगों के बीच में तालकटोरा स्टेडियम में मुझे ये अवार्ड मिला, और डायमंड डायरेक्टर का। उसके बाद मैं फिर क्राउन, फिर एक क्राउन डायरेक्टर आप देख रहे होंगे, ये मेरी वाइफ है आज। ये देखो बीए पास है, और आप सोच रहे होंगे कि देखो एक अनपढ़ आदमी का बीए पास से शादी हुई। तो हमारे यहाँ होता कैसे है कि जैसे जो बिचौलिया होता है, जो शादी करवाता है, वो मेरे को एक बार मैसेज किए कि आपको देखने के लिए जा रहे हैं, और अगर हो तो बता देना कि मेरी 10वीं पढ़ाई-लिखाई है। तो मैंने बोला कि झूठ क्यों बोलूँ, मेरी तो 10वीं तो नहीं है। तो हमारे यहाँ चेक कैसे होता है, यूपी बिहार में ज़्यादातर आज भी लड़का-लड़की एक नॉर्मल फैमिली में देखने जाते हैं, तो उसकी पढ़ाई-लिखाई एक डायरी और एक पेन के माध्यम से चेक होता है कि लो इस पे एड्रेस लिख दो। तो मैं आपको बता दूँ कि जब शुरुआती दिल्ली आया था, तो मैं पूरे दिल्ली में माने कि ऐसे ही घूमता रहता था। तो मेरे बगल में आंटी थी, बोली कि दिन भर घूमता रहता है, मेरे बच्चों को पढ़ा दे। और वो अपने बच्चों को 2 बच्चे थे, उनके ₹10-10 दे के उनके हाथ में भेजे। और वो पूरा झुग्गी एरिया था जहाँ मैं रहता था। और वो 2 बच्चों को देख के मेरे पास इतने बच्चे आ गए, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने 68 बच्चों को 3 साल पढ़ाया। 3 साल में सिर्फ ये पता नहीं लगा कि वो पढ़े या मैं पढ़ा। और आपको बता दूँ, उसी बीच जब मुझे देखने आए, तो मेरे को एड्रेस लिखना था कि एड्रेस लिख के गाँव का एड्रेस दे दो, तो मुझे लिखने में थोड़ा-सा सही हो गया था। और मैंने एड्रेस लिखा, तो लग नहीं रहा था कि मैं पढ़ा-लिखा हूँ या नहीं। और मेरी शादी हो गई बीए पास लड़की से। और आज मेरे सामने आप ये देख रहे होंगे, आपके सामने फ़ोटो ऐसा लग रहा है जैसे भूटान के राजा-रानी हो।
आगे आज बताऊं कि आज मेरा लेवल है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर और एक दुकान पे काम करने वाला व्यक्ति। बहुत सारे लोग आज एक वीडियो देख रहा था। पहले तो ये बताऊंगा कि वो वीडियो के बारे में कि एक व्यक्ति था, वो सुबह सुबह वो रिपोर्टर था, एक व्यक्ति को रोकता है जो ड्यूटी जा रहा था। तो उससे बोलता है कि देखो रुको जरा, आप 10 मिनट देश के लिए दे सकते हैं क्या? कह रहा सुबह सुबह 10 मिनट देश के लिए? अरे भाई अभी ड्यूटी जाने का टाइम है, आप 10 मिनट मांग रहे हो, अभी टाइम कहाँ है? कह रहा सर 10 मिनट। कह रहा 10 मिनट नहीं है सर। और इतने पे रिपोर्टर एक थप्पड़ उसको मारता है। और जब एक थप्पड़ मारता है तो क्या कहता है, रुको मैं 100 नंबर कॉल करता हूँ, पुलिस को बुलाऊंगा। और वो पुलिस को फोन करने लगता है। इतने देर में जो रिपोर्टर था वो सामने होकर वीडियो के सामने बोलता है कि देखो इसके पास 10 मिनट नहीं था, अब ये पुलिस बुलाएगा, मेरे साथ साथ थाने जाएगा, केस होगा, 2 महीने तक ये चक्कर काटेगा। तो मैं आपसे ये कुछ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आज लोग कहते थे कि टाइम नहीं है, लेकिन आज लॉकडाउन में सब लोग घर में पड़े हुए। आज कोई ये नहीं कह सकता कि टाइम नहीं है मेरे पास। तो ये वीडियो देखा था। तो एक मैं अपने बारे में बताऊंगा कि टाइम मेरे पास भी नहीं था। सुबह 9 बजे घर से निकलता था, रात के 9 बजे था। टाइम मेरे पास भी नहीं था, लेकिन मुझे वहां से निकलना था क्योंकि उसमें खर्चा चल नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल में मैं खर्चा चला रहा था। मैं आज आपको बता दूं कि मैंने अपने घर से कभी 1000-2000 रुपये अपने मम्मी पापा से नहीं लिया। और ये मान के मैं शुरू में ही आ गया था 500 रुपये लेकर। जब से मैं दिल्ली में ही जैसे ही होश संभाला अपना दिल्ली में था, तो कभी घर वालों से पैसे नहीं लिए। तो मैं आपको बता दूं कि 9 बजे से 9 बजे रात तक ड्यूटी करता था, लेकिन संडे मेरे पास होता था। और वो संडे मैंने डाल दिया आईटीओ पे, यानी कि वहाँ आईटीओ पे सिद्धार्थ सर मीटिंग कराते थे और उसमें लोगों को ले जाना मैंने चालू किया। एक स्प्लेंडर बाइक थी मेरे पास और एक एक व्यक्ति को बैठाता था और लेके जाता था। अगर कोई नहीं जाता था तो मैं अकेला पहुंच जाता था। और जब वहां जाता था तो एक एक व्यक्ति मिलते थे, मैंने ये कर लिया, मेरे इतने का चेक। वो चीजें देखकर मैं मोटिवेट होकर फिर आता था, फिर मैं काम करता था, फिर लोगों को बताता था। और कई बार क्या होता था कि रात के 9 बजे मैं घर से निकलता था, जैसी दुकान से आगे घर, फिर रात को नोएडा जाता था, जहां से मैं बताऊंगा कि कहाँ पार्ट टाइम करके 9 बजे के बाद मैंने प्लान कर करके आज कैसे कैसे लोग मेरे ग्रुप में है, मैं आगे आपको बताऊंगा। और एक दुकान पे काम करने वाला व्यक्ति आज बन गया, राजू बन गया जेंटलमैन आज आपके सामने। और आपको बता दूं कि आज यूनिवर्सल क्राउन का लेवल है मेरा, जो कि 8000 लोगों के बीच में मुझे ये पिन में लगाया जा रहा है, पुलानी सर और सिद्धार्थ सर के बीच। और एक दुकान पे काम करने वाला है, यानी कि आपने एक फिल्म देखी होगी चांदनी चौक टू चाइना, सामने जो बिल्डिंग दिख रही होगी आपको, ये वही मार्केट है जो कि एशिया का नंबर 1 फोटो मार्केट है, यानी कि कैमरे से रिलेटिव यहाँ पे हर चीज मिलती है। इसी मार्केट में था मैं। और एक चांदनी चौक फिल्म देखी होगी, चांदनी चौक टू चाइना, ये मेरी फिल्म है। और पहली बार खानदान का पहला सपना पूरा किया और मैं गया थाईलैंड, यानी कि बैंकॉक। ऐसे जहाज पे नहीं गया था, ये बनाने वाले हमारे व्यक्ति है, हमारे दोस्त हैं, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पहली बार बैंकॉक जाने का मौका मिला और पहली बार बता दूं कि जब मुझे पता लगा कि जब भी आप क्वालिफाई करते हैं और कोई ट्रिप अगर घोषित हो जाता है तो आपको पासपोर्ट कंपनी में जमा कराना होता है 1 महीना पहले। और कंपनी सब कुछ करती है, सबको आपका टिकट वीजा सब कंपनी करेगी। तो मैं भी अपना पासपोर्ट जमा करा दिया और 1 महीने तक मुझे नींद नहीं आया, क्योंकि विदेश पहली बार जा रहा था मैं। और जहाज में कैसा होगा, तो ये पहला बहुत मजा आया। वो और वहाँ चांदनी चौक टू बैंकॉक ये लिखा हुआ है, पहला फ्लाइट थाई एयरवेज। और आप देख रहे हैं ये हमारे अपलाइन संतोष यादव जी, मनोज जी, अवधेश जी। और यहाँ जब गए तो यहाँ पे जब भी आप ट्रिप जाते हैं तो आपको खर्चा नहीं करना होता है। वहाँ का जो भी एक्टिविटी होगी वहाँ का कूपन मिलता था। तो यहाँ भी कूपन मिला था कि आपको या तो पानी के अंदर जाना है, यानी कि एक मटका सा रख के पानी के अंदर में जाओ, या एक मास्क लगा के, ऑक्सीजन मास्क लगा के, सिलेंडर लेके पानी के अंदर जाओ। तो मुझे डर लगता है, मैं आज भी बता दूं कि मुझे पानी से डर लगता है और ऊंचाई से भी डर लगता था। लेकिन सिद्धार्थ सर थे, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के भेज रहे थे। तो मैंने बोला कि मैं पानी में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा ऊपर। तो ऊपर क्या था कि गुब्बारे में बांध के आपको ऊपर 15 मिनट तक घुमाया जा रहा था। लेकिन जो ऊपर गुब्बारे में होता क्या था कि जैसे बच्चा पतंग लेके भागता है, ऐसी एक मोटर बाइक वाला आपको लेके भागता है। आप ऊपर चले जाते हो, बाइक वाला बीच समुद्र में घुमाता रहता है और 15 मिनट घुमाता है। और जो 15 मिनट ऊपर रहता था वो हनुमान चालीसा पढ़ता था। इतना डर, आपको हकीकत बता रहा हूँ, आपको हंसी आ रही होगी, और ऊपर जो होता है उसी को पता है। फिर ये देख रहे हो पीला पीला सा गुब्बारा दिख रहा होगा, और ये पूरा ग्रुप, इसमें सारे लोग अपलाइन है। और ये हमारे ये सारे थाईलैंड, बैंकॉक, फुकेट। और ये हमारे आर के गिरी सर, जहाँ जाता हूँ वहीं फोटो खींचना शुरू कर देते हैं। देखिए आपके
पीछे है। कहते आप लोग आप खड़े हो जाओ, फोटो मैं खींचूंगा। मैंने ठीक है सर। और ये पूरा ग्रुप, और ये दूसरा जो सपना पूरा किया, मैं पहली कार अपनी ले पाया, स्विफ्ट डिजायर, और खानदान का पहला व्यक्ति बना कि अपने लिए पर्सनल कार लिया, और ये सब कुछ वेस्टीज के माध्यम से हुआ। तो मैं धन्यवाद दूंगा वेस्टीज और पूरे मैनेजमेंट टीम को। और आज मैं ही नहीं, मेरे टीम में बहुत सारे लोग, अजय चड्डा जी, इनकी हाईएस्ट इनकम हमारी कंपनी में, मेरे ग्रुप में सबसे ज्यादा है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप ऊपर हो तो आपसे ज्यादा नहीं ले सकते, ये मेरे बहुत नीचे है, लेकिन इनका चेक मेरे से भी ज्यादा है, यानी कि 6,58,000 का चेक है मेरा जो है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। और दूसरी कार भी चड्डा जी ने लिया है, मर्सिडीज, मैं दिखाऊंगा। अभी ये राहुल मिश्रा जी, एक मीटिंग में, इनकी ये टैक्सी चलाते थे, और इनकी मीटिंग में एक गाड़ी लेके गया था मैं, और एक टिकट मेरे पास एक्स्ट्रा था तो इनको दिया, और आज ये क्राउन डायरेक्टर है। आप देख रहे होंगे 1.5 लाख से ऊपर महीने का चेक है, गाड़ी ले चुके, कई विदेश यात्रा कर चुके। बीके मिश्रा जी, ये एक पेंटर का काम करते थे, आज अपनी कार चला महीने पे पहुंच गए, और ये आज कार नहीं, ऑडी कार भी ले चुके। ललित जी है, नोएडा में काम करते थे एक्सपोर्ट में, आज डायमंड डायरेक्टर हैं। ये रमाशंकर जी एलआईसी का काम करते करते आज डायमंड डायरेक्टर हैं, कार ले चुके हैं। रमेश जी अपने कार चलाते चलाते आज यहाँ से क्राउन डायरेक्टर है, लगभग 2 लाख रुपए महीने पे है। और ये है विजय जी, रुपए महीने की इनकम। और सबसे अच्छी बात है कि देखो, इतने लोगों को कार की चाबी देने का मौका मिला, यही बहुत बड़ी बात है। और ये एके पटेल जी खोड़ा कॉलोनी में रहते हैं, और अपना छोटी सी दुकान के साथ साथ में ये अपना मानिए ड्राइविंग का काम करते करते हाईएस्ट चेक इनका 2.5 लाख पहली कार ले चुके हैं, और बहुत जल्द ये ऑडी Q3 या Q4 लेने वाले हैं। अनिल राजभर जी, ये एक बार इनको बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, चौथी बार में ये ज्वाइन किए, आज 2 लाख रुपए हाईएस्ट चेक है, कार ले चुके हैं। आज इनकी टीम भी बड़ी हो चुकी है। आज त्रिभुवन जी हैं, इनके घर जब मैं प्लान लेके गया तो इनकी वाइफ कहती नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, और अपने हस्बैंड को इशारा कर रही थी कि इनको भगाओ। शायद आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा। और ये इनके बारे में बता दूं आपको कि जब इनको बुखार लगा था, इन मैडम को, आज कार लेने आई है, हाईएस्ट चेक 3 लाख रुपए है। और बगल में जेके जी हैं, जो मेरे राइट साइड में है, ये डायमंड डायरेक्टर 1 लाख क्रॉस कर चुके हैं। इसके अलावा जेके रोशन जी पिछली कंपनी में अप्लाइन थे, मैं बार बार इनको बोलता गया, लगभग 3.5 साल से भी ज्यादा टाइम इनके पीछे पड़ा रहा कि मैं आ जाओ, बहुत बढ़िया कंपनी है, और इनको जबरदस्ती मैं ले आया। आज हाईएस्ट चेक इनका डायमंड डायरेक्टर पे 3,42,000 का चेक है वेस्टीज के अंदर में। और भी व्यक्ति हैं, ये प्रभा जी है जो अपनी कार ले चुकी हैं, रेनू जी है नगलोई से। इसके अलावा शिवम गोस्वामी बोला कि सर आ जाओ, कार ले रहा हूँ, मैं कार देखने के लिए गया था और चाबी देने का मौका मिला। और मैं आप सभी को बताऊंगा कि आज 26 साल का लड़का अगर 11 लाख के क्रॉस कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। 21-22 साल का अजीम लगभग 3 लाख क्रॉस कर चुका है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये देखिए, चाबी देने का मौका मिला, छोटी कार का तो लगभग सभी लोग दे सकते हैं। मुझे ये मर्सिडीज का चाबी देने का मौका मिला। अजय चड्डा जी मेरे अलावा मेरे ग्रुप में लग्जरी कार, पहली कार और दूसरी कार, ये एक ही दिन दोनों कार आई थी। बीके मिश्रा जी है, एक पेंटर करने वाला आदमी, ये भी आज अपनी ऑडी में घूमते हैं। इसके अलावा जब मैं कार ले चुका था तो गिरी सर के साथ मैं कहीं गया था, और इन्होंने, गिरी सर ने बोला कि अब मेरी गाड़ी में फोटो खिंचवाओ और अपने घर में लगाओ। और जब मैं घर में लगा दिया तो बड़ी दिक्कत होने लगी कि जो भी आता था, और क्योंकि मैंने लिख दिया था मेरी दूसरी कार आएगी ये, तो लोग हंसते थे मेरे ऊपर, क्योंकि ऐसा था जैसे उनसे मैं लेने वाला हूँ, उधार लूंगा, उनसे लूंगा। अब पता नहीं क्यों हंसते थे। और मैं आज आपको बता दूं कि मैं जब ये फोटो लगा दिया और बार बार बोलता रहा कि मैं अगली गाड़ी लूंगा, आज मैं आपको बता दूं कि मेरी लाल परी, मैंने लाल रंग की ऑडी Q3 लिया। और ये जब गाड़ी लिया तो लोगों को और दिक्कत कि एक तो बिहारी, ऊपर से लाल बिहारी, यानी कि लाल कार लेके आ गया। तो मैं बस ये एक ही चीज बोलता था, आप हमेशा पॉजिटिव रहो, दूसरे क्या बोलते हैं, बोलने वाले के मुंह नहीं रोक सकते। तो मैं बोलता था कि हमारे यहाँ एक गाना चला है कि गोरी तोरी चुनरी व लाल लाल रे, रोज रोड पे चले लू कमाल चल रहे। तो मैंने ये गाड़ी लिया, और अगली गाड़ी मैंने लगाया हुआ है जगुआर। और आज लॉकडाउन है, और फिर भी उसके बाद घर बैठे हुए, अगला टूर मेरा बाली, इंडोनेशिया, मलेशिया घूमने का मौका मिला। फ्लाइट की फोटो, और इसके साथ साथ ये इंडोनेशिया में चंचल मैम,
तेजेंद्र राणा सर, राकेश सर, राजेंद्र जी और सभी लोग ये एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे। और ये संजय सर, एक बार जोरदार ताली चाहूंगा, हमारे गुरुदेव है साथ में, बहुत मैंने कि मेरा साथ दिया सर ने। कौन ज्वाइनिंग करता है कोई मायने नहीं रखता, मदद कर कौन कौन करता है ये बहुत मायने रखता है। और इनका साथ मिला हमेशा। मैं विदेश जाता हूँ, दो ही व्यक्ति के साथ रहता हूँ, या तो गिरी सर या तो संजय सर। और देखो ये आर के गिरी सर है इसमें। और यहाँ दुबई गए हम, तो दुबई में 58 झूलों का पास मिला था, बहुत बड़ा चार्ट मिला था कि आप 58 झूला घूम सकते हो, 29 हवा में, 29 पानी में। अब आप सोच ही नहीं सकते, मैं सिर्फ एक ही झूला में झूला, जो ये पीछे दिख रहा है आपको, रोलर कोस्टर। ये इसकी इतनी स्पीड होती है, एक बंद कमरे में बैठाया जाता है ट्रॉली में, लगभग 12-14 आदमी एक साथ या 18 आदमी बैठते हैं, और फिर पर्दा हटता है और सीधा 300 फुट ऊपर लेके जाता है। इतनी स्पीड होती है कि आपको बीच रास्ते में कहीं आंख खोल के देख नहीं सकते, आप अंदाजा नहीं लगा सकते उसकी रफ्तार। और रफ्तार देखनी आप यूट्यूब पे जाकर सर्च मारिएगा कि इसकी जो दुबई अबू धाबी में रोलर कोस्टर है उसकी स्पीड क्या है। लेकिन जो भी उस 2-3 मिनट उसमें रहता है, वो हनुमान चालीसा नहीं, महामृत्युंजय जाप करता है। गिरी सर कह रहे कि गुप्ता जी देखो ना, मौसम साफ है, धूप निकला हुआ है, छींटा कहाँ से आ रहा था। मैंने पता नहीं सर। आगे चलते हैं, ये देखिए पूरा दुबई का है ये, अबू धाबी, ये गिरी सर के साथ धर्मेंद्र मान सर, तेजेंद्र राणा सर। पता है अगला टूर फिर थाईलैंड, घूमने को खूब मिला। और ये एक टूर है जो कि 5 दिन हम लोग समुद्र में रहे, इंडोनेशिया और मलेशिया के टूर पे, स्टार क्रूज, यानी कि एकदम बहुत बढ़िया लग्जरी, जिसमें करीब 3-4 हजार लोग थे। और इसमें एक, अगर आप खो गए किसी से तो अब कल ही मिल पाते थे हम लोग। ये इतना बहुत बड़ा था कि पता ही नहीं चल पाता था कौन कहाँ है किधर है। और शिवम गोस्वामी, अशोक जी, राजीव सर, गिरी सर, मैं, अभिषेक जी और एकता मैम, और पीछे शिवराज सर भी है। और ये लास्ट टूर हम लोगों का था साउथ अफ्रीका, और ये एक जन्नत की तरह था। आप सोच समझ मान के, अगर जो नहीं गया है या नहीं जानता है, वो ये सोचता होगा साउथ अफ्रीका गर्म देश है ये, क्योंकि यहाँ पे काले लोग। मैं आपको बता दूं, एकदम यहाँ जन्नत की तरह ठंडा था। अगर जन्नत में अगर आप लोग जाना चाहेंगे तो आप भी जा सकते हैं, लेकिन जन्नत में जाने के लिए मरना पड़ेगा। और नहीं तो सिर्फ 3 साल से लेके 5 साल आपको वेस्टेज करना पड़ेगा। और ये वहाँ के दोस्त देखिए कितने गोरे गोरे। मैं कल्याणपुर, जहाँ पे मैंने करीब लगभग, मैं एक शानदार मनी कॉलोनी में रहता हूँ, जहाँ पे लगभग 1 करोड़ का फ्लैट है ये, और इसमें रहने का मौका मिला। और यहाँ पे इतने मनी करीब 700 फ्लैट है, और सभी डॉक्टर, वकील, पत्रकार। और मैं बता दूं कि 700 में किसी के पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, सबके पास छोटी गाड़ी है। एक राजू गुप्ता की इकलौता गाड़ी है, और ये भी वेस्टेज के माध्यम से वो पाया है। और इनकम की बात करूं तो पहले महीने की इनकम 57 रुपए, फिर 491, 792, 1555। लोग कहते हैं कि इसमें छोटी इनकम है। मैं इसमें बाद में 3 बातें आपको बताऊंगा कि छोटी इनकम चाहिए या मोटी चाहिए, तो ये आपके ऊपर है। ये पहले महीने 57 रुपए, पहले साल 67,665 रुपए, दूसरे साल 2,08,210 रुपए, तीसरे साल 4,78,399 रुपए, अगले साल 9,13,653, अगले साल 13,54,760, अगले साल 18,76,000, अगले साल 40,93,000। और जब स्लाइड बनाया था उस टाइम तक की इनकम है ये। और हाईएस्ट इनकम 4,85,226 रुपए एक महीने की है। और टोटल इनकम उस टाइम बना था, तब मैं आपको बता दूं कि 1 करोड़ में पार कर चुका था। अभी तक जो कोरोना का टाइम है, और आज भी बता दूं कि आज भी इनकम कभी 3,73,000, कभी 2,74,000, इस तरीके से इनकम हर महीने आ रहा, जो कि घर बैठे हुए आ रहा। और मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है ये 2020 में लिखा था, लेकिन कोरोना की वजह से मैं नहीं कर पाया। लेकिन ये मेरा आशा है और मेरा वादा है कि 2021 दिसंबर तक मैं इसको क्रॉस करूंगा। और वेस्टेज में सफलता आपको कितना चाहिए, 10% चाहिए या 100%, ये आपके ऊपर है। और डिग्री नहीं है तो कोई भी काम कर सकते हैं। इंसान करता क्या है, नौकरी करता है या बिजनेस करता है? आज दोनों बंद है लॉकडाउन की वजह से।
और मैं आपको बता दूं, या तो छोटा मोटा नौकरी करता है या बिजनेस करता है। नौकरी की बात करूं, 10-20-50 हजार रुपए की नौकरी करता है, क्या वो कभी 5 लाख 10 लाख कमा पाएगा? क्या नहीं। होता है कि आदमी जिंदगी भर कमाता है और खाने वाले कई होते हैं, कमाने वाले एक है, खाने वाले कई है। आपने ऐसे मच्छी पकड़ते हुए बहुत सारे लोगों को देखा होगा, लेकिन कभी उसके पास 10-20 किलो मच्छी नहीं देखा होगा। ऐसी हमारी लाइफ है। लेकिन एक ऐसा मच्छी पकड़ने वाला जिसके पास बहुत सारी मच्छी होती है, ये आपको भी पता है, यानी कि एक एमएलएम बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। यानी कि आप आते अकेले हैं, लेकिन इसमें होता कैसे है ये मैं आपको बता दूं कि आप अकेले आते हैं इस सिस्टम में, और 30 दिन में, एक महीने में 30 दिन होता है। अगर एक साल भी इस काम को कर लिया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा। मैंने एक वैसे बनाया है, आप देख सकते हैं कि अगर पहले महीने आते हैं, यानी कि एक 30 दिन में रोज 2 आदमी को बताते हैं, तो 30 दिन में आपने बताया 60 लोगों को। अब ज्वाइनिंग सब नहीं करेंगे, लेकिन कितना करेंगे ये आपके ऊपर है। आप कुछ भी सोच सकते हैं। मैं कहता हूं कि एक साल इसको टारगेट लेकर किया जाए। पहले महीने आप आते हैं, 30 लोगों को बताते हैं, 60 लोगों को बताते हैं 30 दिन में, और 60 लोगों ने प्लान देखा और कोई नहीं आया, सिर्फ एक व्यक्ति आता है, तो भी आप 2 हो जाते हो। 2 आदमी अगले महीने फिर सेम काम, 2 आदमी एक एक व्यक्ति को लाते हैं, 4, फिर 16, फिर 32, फिर 64, 128, 256, 512, 1024, 2028, 12वें महीने 4096 आदमी अगर हो जाते हैं, तो 4096 आदमी सिर्फ अपने घर का 1000 का भी सामान लेता है, तो भी आपका 40 लाख का बिजनेस होता है, जिसमें 4 से 5 लाख रुपए महीने की इनकम हो सकता है। अगर ये भी ना हो, 10% इसका अगर हो जाए, यानी कि 400 लोग, यानी कि 4000 की जगह 10% 400 लोग और 1000 का सामान लेते हैं, तो भी आपका 4 लाख का सामान बिकता है, तो भी आपको 40 से 50 हजार रुपया आप यहाँ से कमा सकते हैं। लेकिन जैसा फिर मैंने बताया कि आदमी कहता है क्या कि हमारे पास टाइम नहीं है। एक साइकिल लेकर एक व्यक्ति पैदल भागे जा रहा था, तो उससे एक व्यक्ति को कहता है कि रुको रुको रुको। वो कहता है नहीं नहीं मुझे जल्दी है। तो कह रहा जल्दी है, रुक तो 2 मिनट। कह रहा नहीं मुझे जल्दी है। तो कह रहा जल्दी है तो पैदल क्यों भाग रहा, साइकिल पे बैठ जा। साइकिल पे बैठ के भाग, कहता है बैठने का भी टाइम नहीं है मेरे पास। आज हम लोग कहते थे कि भैया कर लो अपने साथ साथ, या इसके साथ साथ अपने जो भी नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसके साथ वेस्टेज कर। कहता था कि टाइम नहीं है, यानी कि 50,000 लाख रुपए कमाने में उसको 5 लाख रुपए कमाने का टाइम नहीं है। आज ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं। देखिए ये आप देखेंगे, ये मैंने थाईलैंड में लिया था, और ये व्यक्ति है जी, शायद साउथ से है, और दोनों हाथ नहीं होते हुए भी लगभग 3 लाख क्रॉस आज ये कमाते हैं महीने के, और 50 साल का एज से ज्यादा हो गया, लेकिन आज इस उम्र में अपनी वाइफ को विदेश फॉरेन टूर करा रहे हैं। ऐसे पुलिस वाले बहुत सारे हैं आज, आपको देखने को मिलेगा आज इसमें। मीटिंग में भी आज बहुत सारे व्यक्तियों को मिलेंगे आप कि पुलिस में नौकरी करते करते आज लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहे। नीचे जो फोटो देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जिसका छोटा फोटो दिख रहा होगा, ये संत कुमार पांडे हैं, कि गार्ड की नौकरी के साथ साथ आज यहाँ से 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं। मिथिलेश जी हैं, एक एसी फ्रिज ठीक करते थे, आज 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम क्या करते हैं, जब भी इस बिजनेस में आते हैं अपना दिमाग लगाते हैं। आपने एक्सीडेंट देखा होगा लोगों रोड पे लोगों का, लेकिन क्या कभी अंधे आदमी का देखा है आपने? नहीं। अंधे आदमी का बहुत कम लोगों ने देखा है, मैंने नहीं देखा है। और अंधे आदमी का एक्सीडेंट होता क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपना दिमाग लगाते हैं, और अपना दिमाग लगाते हैं मतलब कि अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, दूसरे का कंधा पकड़ते हैं और सड़क पार कर लेते हैं। इस बिजनेस में भी एक्सीडेंट होता है, यानी कि इस बिजनेस में भी लोग आते हैं और कुछ दिन के बाद तो दूसरी कंपनी में निकल जाते हैं। और आपको बता दूं कि वो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कि वो इस सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। बाद में कहते हैं मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी है, कुछ नहीं होता इसमें। आगे चलते हैं। आपको क्या करना है, इस बिजनेस में आपको सीखना है। अगर आप सीखने के लिए तैयार है, ये एग्जाम्पल एक बताने जा रहा हूं मैं आपको कि ये बिजनेस कितना आसान है, कितना मुश्किल है। अगर आपके पास डायरी और पेन है तो आप लिख सकते हैं ये बिजनेस कितना आसान है, कितना मुश्किल है। ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है जो कि मैं करके आपको दिखाने वाला हूँ। आपको सिर्फ 1 से 15 तक काउंटिंग लिखनी है, 1 से 15 तक गिनती लिखनी है, और 15 चीजें मैं बताऊंगा जो आपको लिखनी है। बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड कर चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहले नंबर पे लिखना है पेन। दूसरे, आवाज आ रही है सर? आ रही हेलो है सर, सर, आ आवाज? रही है सर, सर आ रही है। ठीक है सर, थैंक यू। आपको पहले नंबर पे लिखना है पेन, दूसरे नंबर पे लिखना है बत्तख, तीसरे नंबर पे आईब्रो, चौथे नंबर पे लिखना है आपको नाव,
5वें नंबर पे आपको लिखना है हुक, 6ठे नंबर पे लिखना है हॉकी, 7वें नंबर पे झरना, 8वें नंबर पे डमरू, 9 नंबर पे बैलून, 10 पे बैट बॉल और 11 पे बिल्डिंग, 12 पे बारहसिंगा, 13 पे ब्रेन, 14 पे हार्ट और 15 पे झंडा। ये 15 चीजें हैं और आपको मैं बता दूं कि आप इसको याद कर लीजिए। और जो पहली बार इसको सुन रहे हैं, अगर लिख लिया हो तो जो लिखे हुए हैं उसको बंद कर दीजिए। और मैं अभी आपको इसको हटा रहा हूँ। सिर्फ आपको ये चीज बताना है कि मैंने पहले नंबर पे क्या लिखवाया था, तीसरे नंबर पे क्या लिखवाया था, 5वें नंबर पे क्या लिखवाया था, 7वें नंबर पे क्या लिखवाया था। अगर किसी से पूछूं तो शायद सोच रहे होंगे या लिखे हुए कॉपी पेन देख रहे होंगे या जिसने स्क्रीनशॉट लिया होगा ये उसमें ढूंढ रहे होंगे। तो ये क्या है कि अभी क्या है कि अगर बिना देखे ना ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, अटपटा लगेगा, लेकिन इसको 2 दिन 3 दिन अगर सीख लिया जाए, यानी कि बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो शुरू में अटपटा लगता है, शर्म आती है, बता नहीं पाते हैं क्योंकि नॉलेज नहीं होता। लेकिन उस काम को जब हम सीख लेते हैं तो कैसे आसान हो जाता है, इसको हम सीखते हैं। पहले नंबर पे मैंने बताया है पेन, दूसरे नंबर पे आपको बत्तख, तीसरे नंबर पे आईब्रो, चौथे नंबर पे नाव, 5वें नंबर पे हुक। अब पहले नंबर पे पेन इसलिए, अब आपको करना क्या है, जो चीज का नाम लूं उसके माध्यम से उसका पिक्चर याद रखना है। पहले नंबर पे पेन इसलिए क्योंकि ऐसा होता है उसको, अगर एक जैसा पेन एक है और एक पे है पेन, दो पे है बत्तख, अगर बत्तख को देखेंगे तो दो जैसा दिखता है, दो यानी कि टेढ़ा मेढ़ा ऐसा बना हुआ जो। और 3 पे आईब्रो, आईब्रो दोनों आईब्रो देखेंगे तो 3 जैसा दिख रहा होगा। 4 पे है नाव, एक नाव पे देखा होगा पर्दा होता है वो 4 जैसा दिखता है, तो 4 पे क्या हुआ नाव। 5 पे हुक, हुक और 5 एक जैसा होता है। 6ठे पे हॉकी, हॉकी और 6 एक जैसा होता है। 7वें पे झरना है, यानी कि इधर से आया और नीचे गिरा तो यानी कि झरना। 8 नंबर पे डमरू, एक जैसा होता है। एक धागे में बंधा हुआ बैलून 9 जैसा दिखता है। 10 पे है बैट बॉल, 1 और 0, बैट और बॉल यानी कि एक हो गया बैट। और 11 पे बिल्डिंग, जैसे 2 बिल्डिंग है यानी कि कुछ भी कह सकते हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, 2 बिल्डिंग है, आपके आसपास भी 2 बिल्डिंग होगा 11। 12 पे है बारहसिंगा, 12 और बारहसिंगा मिलता जुलता है। 13 पे है ब्रेन, 1 और 3 को जब टच करोगे तो वो बी बन जाएगा, यानी बी फॉर ब्रेन। और 1 और 4 को जब टच करेंगे तो लगभग एच के जैसा बन जाता है, तो एच फॉर हार्ट लिखा है। और 15 पे 15 अगस्त यानी कि झंडा। आप इस तरीके से इसको पिक्चराइज याद कर सकते हैं। आप कभी भी कुछ भी याद रखना चाहिए तो किसी न किसी के माध्यम से यानी कि अटैच करके उसको याद रख सकते हैं। यानी कि आप क्या किया, हमने सीख लिया। अगर आप पूछोगे 7 पे क्या है तो आप सभी लोग बोलेंगे कि झरना, क्योंकि आपका दिमाग ऑलरेडी झरने पे जाएगा, झरना उधर से आता है, गिरा तो 7 बन गया। 9 पे क्या है तो 9 और एक बैलून यानी कि बैलून जैसा है। इसी तरीके से बिजनेस भी आसान है कि अगर सीख लेते हैं तो हमें क्या करना है, सिर्फ विश्वास करना है किसके ऊपर, जो आपको इस सिस्टम में लेके आया है। अगर अभी तक उसका धन्यवाद नहीं दिए हो तो आप उसको अभी भी धन्यवाद दे सकते हैं। एक उसके लिए एक छोटा सा ताली बजा के कि आपको इस सिस्टम में लेके आया है और लाखों रुपया कमाने का भरोसा दिया। इससे पहले आपको किसी ने नहीं बोला होगा कि आप लाखों रुपए कमा सकते हो, ना स्कूल में ना घर में, अगर ना यार दोस्त में। अगर जिससे बोलते भी होंगे तो वो आपको पागल बोलता होगा। लेकिन आपको सिर्फ विश्वास करना है कि मेरे को सही जगह लेके आया है। दूसरा अपने ऊपर कि अगर राजू गुप्ता कर सकता है, मोइन कर सकता है, मैंने क्या ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं इस सिस्टम में कि आज वो कर सकते हैं। आज अंधे आदमी की लाखों इनकम है, गूंगे आदमी लाखों कमा रहा है, लंगड़े आदमी लाखों कमा रहा है, जिसका हाथ नहीं है वो लाखों कमा रहा है। तो आप तो फिर भी सही अपने आप को मानना। तो मैं आगे बताऊंगा कि आपको विश्वास करना है इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि 17 साल पूरा करने जा रही है और 2 तारीख को बहुत अच्छी अच्छी खबरें आ रही है। तो अगर जानना चाहोगे तो मैं लास्ट में बताऊंगा। और बता दूं आपको, 10 मिनट और बने रहना आप लोग, 10 मिनट मात्र। और मैं आपको बता दूं, आज बहुत सारे लोग जुड़ भी जाते हैं और वो क्या करते हैं कि 30 पॉइंट का सामान लेते हैं। उनसे बोलते रहो कि 60 पीबी का ले लो, इसमें ज्यादा फायदा है, 100 पीबी का ले लो, इसमें ज्यादा फायदा है, इतने का सामान पड़ जाएगा आपको। लेकिन वो कहता है बस आपके कहने से जुड़ रहा हूँ तो 30 पीबी का ले लो। और हम लोगों को आता है 10-11 तारीख को इनकम आती है, उस 1 तारीख को एक कहता है क्या कि मेरा कुछ आया। आज आप एक स्टोरी सुनाऊंगा कि एक गांव में एक पेड़ था और वो बंदर करते थे क्या कि उस फसल को यानी कि पेड़ को उजाड़ते थे। तो गांव वाले उसको पेड़ वाले
तो एक बंदर जो समझदार था वो सारे बंदरों को इकट्ठा किया, जो भी उसका बात मानता था, और बोला कि हम अपना फसल उगाएंगे, और जब अपना फसल उगाएंगे कोई हमें भगा नहीं पाएगा। तो सारे जाओ बीज लेके आओ, जैसे अभी आम का सीजन चालू। तो लेके आते हैं और एक गड्ढा खोद के गुठली को रखते हैं, और गुठली रख के 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2 घंटे बाद जो समझदार बंदा था वो कह रहा देखियो कुछ निकला। अब बताओ कि 2 घंटे में आम का पेड़ निकलना चाहिए क्या? मुझे 1 लाख पे पहुंचते 3 साल, मानी कि 3 साल हो गया था, और 3 साल मैं पार्ट टाइम कर रहा था। पार्ट टाइम में पार्ट टाइम नहीं कर रहा। सर ये आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है। अच्छा ओके, हेलो, जी। अब आ गई सर? अभी भी कम है थोड़ी। अब बोल तो रहा हूँ मुंह से सर। चलिए ठीक है, कोशिश करो थोड़ा तेज बोलिए। चलिए ठीक है, तेज तेज बोल रहा हूँ सर। चलिए आगे चलते हैं कि हमें क्या करना है कि कुछ दिन हमें सब्र करना है। ये आम के पेड़ की तरह है। आज आपको बता दूं कि हमें क्या चाहिए। ये है बहुत बड़ा बढ़िया वेस्टेज का पेड़ कि कोई अगर आपने किया, आज बहुत सारे एग्जांपल आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये पेड़ कैसा लगा के गए हुए हैं। और दूसरा है जॉब, ये आपको देखना है क्या करना है। वेस्टेज आपको कुछ नहीं करना है, 3 से 5 साल करना है और एंजॉय करना है। नौकरी 50 साल करने के बाद भी बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद भी काम ढूंढते हैं। आप अगर वेस्टेज के ट्रेन में बैठ चुके हो तो एक छोटी सी यात्रा करना है 3 साल का, जिसमें कुछ स्टेशन आएगा उस स्टेशन में बने रहना है। आप अगर ट्रेन में बैठ ही गए हो, यानी कि अगर आप जुड़ चुके हैं वेस्टेज में, और नहीं जुड़े तो टिकट ले लो आप, और गरीबपुर से ये यात्रा खुलेगा, कुछ स्टेशन आएंगे उस स्टेशन पे बने रहना है। जैसे पहला स्टेशन आएगा मीटिंगपुर, आपको बार बार अपलाइन कहेंगे ये मीटिंग अटेंड करो, आपको मीटिंग अटेंड करना है। इस मीटिंग, बहुत सारे लोग यहीं पे उतर के भाग लेते हैं कि एक ही मीटिंग होती है बार बार। मैं आज भी आपको बता दूं कि रोज सीएनटी होती है, लेकिन रोज बैठना होता है, क्योंकि कभी कुछ समझ में आएगा, कभी कुछ समझ में आएगा। अगला स्टेशन आएगा होशियारपुर। बहुत सारे लोग होशियारी दिखाते हैं अपने अपलाइन से, हाँ हाँ सर आ रहा हूँ, और कई बार वो गायब हो जाते हैं। नहीं, होशियारी, बहुत सारी होशियारी दिखाते हैं वो। और अगला स्टेशन, खतरनाक स्टेशन, लालचपुर। बहुत सारे लोग अपने डाउनलाइन का सामान खरीदने जाते हैं, और वो क्या करते क्या है, उसको पेस्ट फ्री मिला, पेस्ट गायब कर देते हैं। साबुन मिला है, साबुन गायब कर देते हैं जो गिफ्ट में मिलता है। आपको यही लालच नहीं करना है, ये छोटा लालच आपका बड़ा बिजनेस खराब कर देगा। और आपको बताओ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2 महीना 4 महीने इधर ट्राई करते हैं, 2 महीना 4 महीना दूसरी कंपनी में। और भी तो आज बहुत फंसाने वाले ऐसे ऐसे लोग आए हैं कि आपको 2 बच्चे पालने आसान है या 6 बच्चे। तो मैं तो सीधा ये कहता हूँ कि 2 बच्चे बड़े होंगे और 6 बच्चे बड़े होंगे, 2 ज्यादा कमाएगा या 6 ज्यादा कमाएगा। अगर दोनों में इत्तेफाक से लड़ाई हो गई तो 2 पीटेगा या 6 पीटेगा। तो इस तरीके का मैं उदाहरण मैं भी दे लेता हूँ। अगर इन सब चीजों से बचते हैं, उसके बाद आप पहुंचते हैं अमीरपुर, और अमीरपुर पहुंचने पे आप मिलेगी, बहुत बार आपका मन उतार चढ़ाव करेगा। मैं, मेरी भी ऐसी होती थी, ऐसा नहीं था कि मैं कहीं, मानिए मेरे पास बहुत बड़ा सपोर्ट था, नहीं, मेरे पास भी बहुत दिक्कत थी। और जब हमने स्टार्ट किया था, आज से बहुत ज्यादा दिक्कत थी, क्योंकि उस टाइम पूरी दिल्ली में सिर्फ 2 सेंटर हुआ करता था। एक होता था टैगोर गार्डन और दूसरा होता था उखला में। आज तो हर 5 किलोमीटर में आपके आस पास सब कुछ है। जब हमने स्टार्ट किया था तो खाने वाला तेल नहीं था, बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं था, मैं नाम नहीं ले सकूँ, मैं बता सकता हूँ। बेस्ट डील का कोई भी प्रोडक्ट नहीं था। ये जितने भी हाई बेस्ट का प्रोडक्ट था ये कुछ भी नहीं था। मिस्ट्री ऑफ मिलान का प्रोडक्ट था, ये नहीं था। आज एयर प्यूरिफायर नहीं था, वाटर प्यूरिफायर नहीं था, ये बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं था। आज तो बहुत सारा अपने पास सप्लीमेंट भी है, मेटामाइंड, क्रील ऑयल, ऐसे बहुत सारे नाम ले सकता हूँ, आई सपोर्ट, रेस्टो केयर, आयुष शांति का कोई प्रोडक्ट नहीं था। आप सोचो ना कि हमने कब स्टार्ट किया, कितना दिक्कत। अगर आज आपको दिक्कत आती हो तो हमें कितना दिक्कत आई होगी, लेकिन उस दिक्कत में जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। मुझे दिक्कत आती थी तो मैं ये मटका याद रखता था। अगर आज आज से अगर आपने निर्णय लिया हो करने का, तो आप भी इस मटके को याद रखना, और मेरा नंबर ले लेना, अगर कभी भी दिक्कत आए मेरे को कॉल करना, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो। ये मटका है, जब मैं याद करता था कि एक मटका लेने के लिए हम 50 बार चेक कर सकते हैं, 5 बार ठोकते हैं, 6 बार पानी डाल के चेक कर सकते हैं। घर तक की गारंटी, मिट्टी का बर्तन और घर तक की गारंटी मांगते हैं। तो जब 1 लाख रुपया या 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख रुपया आपको चाहिए, अगर 30 टीवी की खरीदारी करो सिर्फ, और अगले महीने 10 तारीख को
50 5 लाख रुपए डाल दे। आप पता है आपको क्यों नहीं डालती कंपनी? पागल हो जाओगे। क्योंकि आपने सुना है कि पैसे से दिमाग खराब हो जाता है, पैसे से पागल हो जाते हैं। आपने फ़िल्मों में देखा होगा, लॉटरी लगते ही बंदा वहीं के पागल हो जाता है, मर जाता है। तो मुझे भी कोई दिक्कत आती थी तो बस मटके की तरह कि भगवान भी चेक कर रहा है मेरे को, भगवान भी ठोक बजा के चेक करेगा, तब 1 लाख 2 लाख देगा। तो उस टाइम जब भी दिक्कत आएगी, दिक्कत क्या आएगी? कुछ लोग आपको मना करेंगे, कुछ लोग मजाक उड़ाएँगे, कुछ लोग हँसेंगे कि देखो लखपति आ रहे हैं, देखो करोड़पति आ रहे हैं, देखो आ रहे हैं। कुछ लोग तो मेरे साथ ऐसे कहते थे कि पहले तुम कमा लो, तुम्हारे से उधार ले लूँगा। ऐसे इस तरीके की बात है। ये बिज़नेस आसान है या मुश्किल है, ये आपके आपके हाथ में है। क्योंकि जब मैं पहली बार मीटिंग में गया तो उस मीटिंग में बताया कि कुछ नहीं करना इस बिज़नेस में। एक जोड़ो जीजा को, दूसरा जोड़ो साले को और यही काम उनको बता दो कि जीजा अपने जीजा को, वो अपनी जीजा को, साला अपने साले को, साला अपने साले को, फिर वो साला अपने साले को और साला-साला जुड़ जाएगा तो कौन साला बच जाएगा? तो एक व्यक्ति था कह रहा है सर जिसका साला नहीं वो क्या करेगा? तो जो लीडर था वो कह रहा है कुछ मत करो, बाप के साले को जॉइनिंग कराओ यानी कि मामा जी को जॉइनिंग कराओ और बिज़नेस को स्टार्ट करो और आगे बढ़ो। अब ये थर्मामीटर है। मैं अब आगे 10 मिनट में सिर्फ ये बताने जवाब वाक़ई 10 मिनट लूँगा आपका और 10 मिनट में सिर्फ ये बताऊँगा कि करना क्या है इस बिज़नेस में और जो कर रहे हैं, वो कहाँ चुप कर रहे हैं, क्यों इनकी इनकम कम है, वो इस थर्मामीटर आज थर्मामीटर से पता लगेगा। आज बहुत सारे थर्मामीटर से ये पता लग रहा है कि कोरोना है या नहीं, लेकिन ये थर्मामीटर से ये पता लगेगा कि आपका अमाउंट कम क्यों आ रहा है। तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं सिर्फ 10 मिनट और वाक़ई 10 मिनट मैं अब लूँगा, क्योंकि इस सिस्टम में करना क्या पड़ता है, जो भी पहली बार मुझे सुन रहे हैं, बस उनके लिए बता रहा हूँ कि इस बिज़नेस में करना क्या पड़ेगा। और जो ध्यान से जो भी लोग पहले से कर रहे हैं, वो अपना डायरी पेन तैयार रखें, एकदम 10 सवाल मैं कर रहा हूँ, जो अपने लिए नंबर डालना है और ये मीटिंग मैंने कहीं से नहीं अपने ऊपर बनाया था और अपना चेक बढ़ाया था, यही चीज़ें आज आपको बताने जा रहा हूँ और लास्ट में 3 चीज़ें और बताऊँगा कि आपका अगर स्लो इनकम चाहिए या लास्ट में ये बताऊँगा कि आपको फास्ट इनकम चाहिए। सिर्फ 3 काम करना है, उस 3 काम के लिए आप लोग बने रहना। पहला काम जो वेस्टेज में करना है यूज़ द प्रोडक्ट यानी कि आपको प्रोडक्ट यूज़ करना है। हाँ, आज कोरोना में हम घर बैठे हैं लेकिन प्रोडक्ट तो यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम वेस्टेज में हैं या नहीं है। अगर आप वेस्टेज में जुड़े हुए हैं और 5 प्रोडक्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो अपने लिए 1 नंबर डालना है। ये 5 प्रोडक्ट अलग-अलग होने चाहिए। 5 साबुन की बात नहीं कर रहा हूँ आपका अलग-अलग और ये वेस्टेज की बात कर रहा हूँ, वेस्ट डील की बात नहीं कर रहा हूँ। आटा, चावल, तेल, मसाला की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वेस्टेज की बात कर रहा हूँ। और ये नंबर आप ईमानदारी से डालना। अगर आप चीटिंग करेंगे तो अपने लिए करेंगे। आपका इनकम कम क्यों है? जो भी नंबर आपका कम है, इस नंबर को बाद में आप बढ़ा सकते हैं। आपके ऊपर आपके सामने ऑप्शन रहेगा कि आप इसको अपना चेक कैसे बढ़ा सकते हैं। ये अगर नंबर अपने लिए ईमानदारी से डालेंगे तो आज निकल के आया कि कहाँ आपकी गलती हो रही है और प्रोडक्ट यूज़ क्यों करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ का प्रोडक्ट ऐसा है, वहाँ का प्रोडक्ट ऐसा है। स्वामी विवेकानंद जी एक बार विदेश गए थे तो एक सभा में इनसे पूछा गया कि आपके यहाँ का पानी कौन-सा अच्छा है? यानी कि भारत का पानी कौन-सा अच्छा है? तो इनका जवाब था जमुना का। सारे सभा में बैठे हुए लोग चौंक गए और जब चौंक गए तो एक व्यक्ति कहता है सर हमने तो सुना है कि गंगा का। तो स्वामी विवेकानंद जी का जवाब था कि आपने पानी पूछा है, गंगा को हमारे यहाँ अमृत माना जाता है। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ का प्रोडक्ट है, ये एक अमृत है, यानी कि आप यहाँ का साबुन से नहाते हैं, तो ये मैल साफ नहीं करता, गरीबी का मैल साफ करता है। और यहाँ का प्रोडक्ट 100% आपको यूज़ करना है। अब 100% कौन-सा होता है? जब हमें हमारे अपलाइन ने बताया कि 100% तो मैंने पूछा सर 100% कौन-सा होता है? तो उनका जवाब था कि अगर आप बाथरूम में गए और जैसे ही 1 लोटा पानी डाले और साबुन ढूँढे और साबुन नहीं मिला तो ये नहीं कि पड़ोसी से साबुन मंगा लो। आपको क्या करना है बिना साबुन के निकल के आना है ताकि अगली बार आपको याद रहे कि साबुन बाथरूम में है या नहीं है और वेस्टेज का है या नहीं है। तो वो इसको बोलते हैं 100%। आगे चलते हैं दूसरा काम जो वेस्टेज में करना है वो है शेयर द प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग वेस्टेज में जुड़ जाते हैं और वो मैंने कि वेस्टेज का प्रोडक्ट शेयर कब होगा जब इसका हम चर्चा करेंगे। पहले हमने खर्चा किया, दूसरा अब हमको करना है चर्चा। अगर आप बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि क्या हर महीने खरीदना पड़ेगा? तो मैं उनको बता दूं कि हाँ, हर महीने खरीदना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हर महीने कितने का? तो मैं बता दूं आप जितने का भी खरीदो, अगर आपको इनकम चाहिए तो उसके हिसाब से आपको सामान खरीदना पड़ेगा। अगर आप सामान जो खरीदते हैं उसको शेयर करो, उसको बाँटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं जब इस वेस्टेज में जुड़ा था तो जो अपनी आईडी का सामान था, वो अपने बैग में रखता था
और मुझे जब सिखाया गया कि अगर आप कहीं भी जाओ, प्लान करो, अपना 1 घंटा खराब करो, आने-जाना खराब करो, तो उसको कुछ ना कुछ उसका सेल करके आओ। भले चाय ही क्यों ना हो, आप उसको बोलो कि हमारी चाय में ऐसी क्वालिटी है कि इसके अंदर कलर कोटिंग नहीं है, इससे गैस नहीं बनता, इससे भूख नहीं मरता। तो अगर चाय नहीं पीने वाला, वो कहेगा चाय तो दे ही जाओ। तो जब भी जाओ अपनी आईडी का प्रोडक्ट सेल करो। अगर आप अपनी आईडी का 5 प्रोडक्ट पूरे महीने में सेल करते हैं, तो 1 नंबर, 10 प्रोडक्ट सेल करते हैं, 2 नंबर, इस तरीके से जितने भी नंबर डाले होंगे, उसके नीचे वाला नंबर आपके लिए। तीसरा काम, शेयर कब होगा? जब इस प्रोडक्ट के बारे में बताएँगे। एक स्टोरी सुना रहा हूँ, सुनना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? मैं सुनाऊँगा तो फिर भी। मैं आपको बता दूं कि एक लड़का था, वो गुलेल का बड़ा दीवाना था। और वो गुलेल का इतना बड़ा दीवाना था कि उसके पास हर तरीके के गुलेल था। गुलेल के चक्कर में एक बार पागल हो जाता है, तो उसके घर वाले पागल खाने उसको भर्ती कराया गया। और कई साल बीतने के बाद उसके घर फोन आता है कि आपका लड़का ठीक हो गया, राजू इसको लेके जाओ। अब जब माँ बाप पागल खाने पहुंचते हैं, तो लड़का आता है बाहर और माँ बाप के पैर छूता है। उसके बाद उसकी माँ कहती है, बेटा आप क्या करेगा? नहा धो के मार्केट जाऊंगा। मार्केट क्यों जाएगा बेटा? मैं बहुत सारे खिलौने खरीदूंगा। और क्या खरीदेगा बेटा? बोला कपड़े खरीदूंगा। कपड़े में क्या लेगा बेटा? तो अंडरवियर, अंडरवियर लास्ट अपना अंडरवियर लूंगा, बनियान लूंगा, टी शर्ट लूंगा, जीन्स लूंगा, जूता लूंगा, मोजा लूंगा। फिर क्या करेगा बेटा? घर लेके आऊंगा। और फिर क्या करेगा? और अंडरवियर में से लास्टिक निकाल के गुलेल बनाऊंगा। तो यानी कि मैं क्या करता था, सुबह उठता था, बच्चों के स्टैंड पे छोड़ के पार्क निकल जाता था। पार्क में कुछ लोगों से बात करता था। फिर मैं अगर बस में जाता था तो बस में बात करता था। ट्रेन में गाँव जाता था तो गाँव में बात करते हैं, ट्रेन में बात करता था। गाँव जाता था, गाँव में बात करना, यानी कि जहाँ भी जाना सिर्फ वेस्टेज की बातें करना। तब जाके मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तीसरा, तो रीढ़ की हड्डी बोली जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में। और मैं आपको बता दूं कि लिस्ट बनाना है आपको। बहुत सारे लोग जुड़ तो जाते हैं, लिस्ट किसका बनाऊंगा? मेरा दिमाग तो चाचा चौधरी से भी तेज है, यानी कि कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। मेरे मोबाइल में इतने नंबर है। आप मोबाइल में किसी अनजान व्यक्ति का नंबर लिख के और एट ए टाइम कहीं कभी अगर जरूरत पड़े, उसका नाम आपको याद नहीं आएगा, तो आपके पास डायरी होना चाहिए। और डायरी में लिस्ट बनाइए। किसका लिस्ट बनाना है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं लिस्ट किसका बनाऊं, तो मैं आगे बताऊंगा आपको। अगर आपकी डायरी में 5 जो कर रहे हैं उनके उनके लिए है कि जिनके डायरी में 5 लोगों का नाम नंबर लिखा हुआ जिसको अभी तक वेस्टेज नहीं बताया। ये लिस्ट वो है जिसको अभी तक आपने वेस्टेज के बारे में कुछ नहीं बताया और आपके पास लिस्ट है। 5 लोगों का लिस्ट है तो 1 नंबर, 10 लोगों का लिस्ट है 2 नंबर, 15 लोगों का लिस्ट है, इस तरीके से। और और आपको बता दूं कि आप कुछ मत करो, 2 जगह 100 गिनती लिख दो, 1 से 100 तक काउंटिंग। और जैसे ही कोई जुड़ता है उसका 100 से शुरू करो आप। यानी कि कोई अगर व्यक्ति जुड़ गया तो 100 नंबर पे, कोई ना करता है तो दूसरे वाले पेज पे जहां 100 तक और काउंटिंग लिखा है, 100 लोगों की ना सुनना है और 100 लोगों की हाँ सुनना है। ये 2 काम कर लो। अगर आगे कुछ अगर आपको इनकम, बहुत बड़ा इनकम चाहिए तो। लिस्ट किसके बनाने हैं? ए फ्रेंड्स का। फ्रेंड में एफ फॉर फ्रेंड एंड फैमिली का, आर से रिलेटिव जो अपने सगे संबंधी है, इंस्टीट्यूट, बहुत सारी संस्था है, इंस्टीट्यूट चलता है। इसके अलावा एम्प्लॉय जो नौकरी करते हो, ई फॉर एम्प्लॉय, एम फॉर नेबर यानी कि पड़ोसियों का नाम लिखना है, डी फॉर डॉक्टर, आपके डी से नाम आता है, सबके लिखने हैं, दुश्मन का भी लिखना है, कोई फायदा नहीं है। अगर उसकी भी गलती है तो आप सॉरी बोल के उससे दोस्ती करो और वो उससे बातचीत करिए और वो खुद पूछेगा आजकल क्या कर रहा है, उसको बेस्टी ज्वाइन करिए, उसको भी एलओबी दिलाइए और खुद भी लीजिए। और एस फॉर लास्ट में है स्टैंड अजनबी। आगे चलते हैं, चौथा काम इनवाइट। बहुत सारे लोग इनवाइट ही नहीं कर पाते। आज भी बहुत सारे लोगों ने किया होगा और वो जिनको बुलाया वो आए नहीं होंगे। ऐसी हम जो हमारी प्रैक्टिकल जो मीटिंग होती थी उसमें भी ऐसी होता था। अगर आपके पूरे महीने में 5 लोग इनवाइट अगर आप करते हो और वो आ जाते हैं तो 1 नंबर, 15 लोग आते हैं 3 नंबर। इस तरीके से आप अपने लिए नंबर डाल सकते हैं। इनवाइट कैसे करते हैं हम? इस कंचे की तरह। आपने कंचा बचपन में खेला होगा इस तरीके से। और एक ये भी एक एक गुब्बी होता था, यानी कि एक बिल होता था, गड्ढा होता था। उस गड्ढे में पहले क्या होता था कि पहले फर्स्ट सेकंड जितने लोग खेलते थे, जो बिल में चला गया यानी कि गड्ढे में चला गया वो फर्स्ट नंबर, उसके आसपास हुआ वो सेकंड, जितना उस गड्ढे से नजदीक हुआ उसके हिसाब
10 13 इस तरीके से 20 कंचा जब फेंकते थे तो 2-4 जाता था। लेकिन पहले कंचा जब हम एक-एक कंचा फेंकते थे तो सबका उस गड्ढे में नहीं जाता था। लेकिन 10 कंचा या 20 कंचा जब हम फेंकते थे 2-4 जरूर जाता था। इसी तरीके से इनवाइट करें, अगर एक व्यक्ति को इनवाइट करोगे तो पहले जैसे एक कंचा फेंकते हैं वो जाए चाहे ना जाए, ऐसे ही एक व्यक्ति को बुलाएं वो आए चाहे ना आए। लेकिन अगर लिस्ट कई लोगों ने अपने पूरा ग्रुप बैठाया होगा, काफी लोगों के 10 लोग 20 लोग बैठे होंगे। आगे चलते हैं मीटिंग। बहुत सारे लोग मीटिंग नहीं कर पाते कि मेरा अपलाइन करेगा। मैं आपको बता दूं कि अगर सोने की बैसाखी भी दे दी जाए ना आपको, जिसमें हीरे लगे हो, आप दौड़ नहीं जीत सकते। आपको दौड़ना अपने पैर से पड़ेगा। आज जिस व्यक्ति ने मेरे को ज्वाइनिंग करा मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको बता दूं मेरे लिए कोई प्लान उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये बिजनेस दिया यही बहुत मेरे लिए है। अगर आप 5 मीटिंग अगर खुद करते हैं तो 1 नंबर 10 मीटिंग करते हैं, 2 नंबर 15 मीटिंग करते हैं, 3 नंबर इस तरीके से आपको। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि सर मेरे नीचे बहुत सारे लोग हो गया, कोई खरीदारी नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा। तो आप आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये घर, जो बहुत सारे बांस बल्ली लगा है। क्या ये बांस बल्ली लगा रहेगा क्या? और लगा रहेगा तो क्या घर घर ये सुंदर दिख सकता है क्या? या किसी यूज में आ सकता है क्या? नहीं। ये बांस बल्ली है, काम आएगा भी नहीं भी आएगा। जब इसके तीसरे मंजिल पे काम लगेगा और तीसरा फ्लोर बनेगा तो और एक ये बांस बल्ली काम आएगा। इसी तरीके से जो आपके नीचे है वो काम नहीं कर रहे हैं, वो आज आपके लिए बांस बल्ली है। जो आज आपके नीचे है खरीदारी नहीं कर रहे हैं वो बांस बल्ली है। वो कब काम करेंगे? जब आपका कार आ जाएगा। जब वो कब काम करेंगे? जब आपका लाखों रुपए का चेक आएगा, 50,000 का, 25,000 का। आपको कुछ नहीं करना है, उनको धीरे धीरे खाली एक एक इंजेक्शन देते रहो। यानी कि बेट कभी अगर आपका 10,000 का चेक आया तो आप उसके पास भेज दो। आपके पास 500 का चेक आया आप उसके पास भेज दो, क्योंकि आपने शुरुआत किया है। जब आप किसी का कार की फोटो आती है उसको भेज दो, ये इंजेक्शन का काम करेगा उसके लिए। और ये बांस बल्ली से डरिए मत। ये बांस बल्ली है, ये काम आएंगे सारे। अगर करने लग जाए तो आपका और हमारा नंबर नहीं आता। अगर सारे अभी शुरू से ही करने लग जाते तो हमारा और आपका नंबर नहीं आता। तो आगे चलते हैं। बांसबल्ली को ध्यान में रखते हुए उनसे मिलते रहना है, उनसे संपर्क में रहना है। और टीम वर्क, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं और छोड़ देते हैं। आज से आपको कसम खाना है कि जिसको भी ज्वाइनिंग कराना है उसकी फास्टेस्ट की गारंटी आपको लेनी पड़ेगी। एक बार गिरीश सर के साथ मैं बैठा था तो मैं कि कैसे लोगों को जोड़ना चाहिए, तो इन्होंने बोला सर सुन रहे हैं कि एक प्रसाद की तरह है, आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये प्रसाद की तरह, जैसे हम प्रसाद हर किसी को बांटते हैं ना, उसमें अमीर देखते हैं ना, जात देखते हैं ना, पार्टी देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते। हमें क्या करते हैं, बांटते 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 आगे बढ़ते। ये बिजनेस भी आपको बांटना है और सिर्फ इतना करना है, जिस व्यक्ति को लेके आओ उसका 300 रुपए की गारंटी आप ले लो। यानी कि उसकी फास्ट डेट, जो नए व्यक्ति है, फास्ट डेट का मतलब है 285 पॉइंट, लगभग 283-85 पॉइंट। और वो व्यक्ति 5% पे 8 पे आ जाता है। उसका लगभग 300 रुपए का चेक बनता है और लगभग 750 रुपए का प्रोडक्ट उसको गिफ्ट मिलता है। तो जब पहली बार उसको 300 या 250 का चेक मिलेगा तो खुश होगा। और अगर उसको कमाना होगा, 30,000 कमाना हुआ तो भी वो काम करना चालू कर देगा। और 3 लाख रुपए कमाना होगा तो भी आपको मानी वो काम करना चालू कर देगा। आप डीबीआर पे काम कर सकते हैं। अगर आपके नीचे बहुत सारे लोग हैं तो ये ब्रांच से निकलता है, जहाँ पे मेन ब्रांच है ये वहां से निकलेगा। अगर आपके नीचे 50-60 लोग हैं, उनका डीबीआर निकालिए, उनके पास जाइए। अगर कोई मनोज नाम का व्यक्ति है, उसके नीचे 50 लोग हैं, और तो ये डीबीआर निकाल के उस व्यक्ति के पास जाइए, दोबारा प्लान दिखिए। दोबारा उसको पहली बार हो सकता है, पहली बार में समझ में भी नहीं आता कि कहाँ कैसे पैसा आता है। जब दोबारा देखेंगे तो उसको दिखेगा कि डायरेक्टर बोनस भी आता है, लोबी भी आता है, ट्रैवल फंड भी। अच्छा अभी एक और क्लब आ गया है, लाइट क्लब भी मिलता है इसमें। तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि 50 लोग हैं तो और बाकी कैसे? अगर उसके नीचे वाले का निकालेंगे तो 49 लोग निकलेंगे, उसके नीचे वाले निकालेंगे, ये 10 रुपए में निकलता है। आप जब भी जाइए ब्रांच 2-4 निकाल कर 2-4 लोगों से मिलने का आप काम करें, बहुत बढ़िया काम होता है इससे। आज भी मैं काम करता हूँ इसपे। फॉलो अप, 7वां काम करना है फॉलो अप। अब फॉलो क्या करना है, ये 7 काम रोज फॉलो करना है। और एक चीज और करना है कि दोबारा दोबारा अगर मान लो किसी व्यक्ति को हम एक बार बोलते हैं और वो मना कर देता है, तो बहुत सारे लोग उसके मोबाइल से अपना नंबर, उसका नंबर मिटा देते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं दोबारा दोबारा जाकर, आज देखिए कि कितने बड़े लीडर हमारे ग्रुप में हैं। आप क्या दोबारा दोबारा 3 व्यक्ति के पास जाते हैं क्या? एक व्यक्ति के पास, सॉरी, 1 महीने में अगर 3 व्यक्ति के पास जाते हैं तो 1 नंबर, 6 व्यक्तियों के पास जा रहे हैं 2 नंबर,
दोबारा दोबारा आपका काम है दोबारा दोबारा। और इस तरीके से आज देखिए कि मेरे ग्रुप में आज बहुत सारे लोग हैं। मिस्टर सावंत जी जो मोटे से हैं, तगड़े से, ये सावंत जी है, 3.5 साल इनके पीछे पड़ा रहा। आज ये मेरे ग्रुप में क्राउन डायरेक्टर है, 1.5 लाख प्लस चेक है, क्रिएटा कार ले चुके हैं, साउथ अफ्रीका और थाईलैंड, मलेशिया और कई टूर घूम चुके हैं। ये है अनिल राजभर जी जो साउथ अफ्रीका के साथ साथ कई टूर लिए, कार ले चुके हैं, अपने लिए फ्लैट ले चुके हैं। और ये कार में यहाँ थे। और ये है जेके रोशन जी जिनको मैं लगभग 3.5 साल इनको भी पीछा किया। ये जो भी आज मैं आज बोल पा रहा हूँ सब इन्होंने ज्यादातर सिखाया मुझे। और आज आप मेरे ग्रुप में हैं और ये 2 व्यक्तियों को ऐसे देख रहे हैं कि सिल्वर एंड अबव आज ये जितने भी सीढ़ी पे बैठे हुए त्यागराज स्टेडियम में ये अपनी टीम लेकर गए थे। और आज फॉलो अप के कारण लेकिन आज ज्यादातर होता क्या है कि आज अगर लोग जाते हैं डायरेक्टर को बुला लो तो डायरेक्टर आएगा और डायरेक्टर क्या बोलेगा, मेरा नाम सुल्ताना है और मैं इस महीने सिल्वर कर रहा हूँ, सिल्वर को बुला लो। उसमें आएगा कोई बोलेगा मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं सिल्वर डायरेक्टर हूँ और मैं इस महीने गोल्ड कर रहा हूँ। अब गोल्ड कैसे करोगे, एक तो डायरेक्टर है नीचे और दूसरा जो डायरेक्टर है वो सामने बैठा होगा। अगर वो आपसे जलता होगा अंदर अंदर तो कहेगा अच्छा तभी मेरे को ये डायरेक्टर बनाने वाला है, तभी ये गोल्ड बन रहा है ना। तो अंदर अंदर आदमी के चेहरे पे कुछ होता है, अंदर अंदर कुछ होता है। स्टार है वो कहेगा डायमंड कर रहा हूँ, डायमंड है वो कहेगा क्राउन कर रहा हूँ। आज से ये जब भी आज के बाद क्या बोलना है कि मैं इस सिल्वर हूँ और इस महीने एक और डायरेक्टर निकाल रहा हूँ, खुश हो जाएगा सामने वाला बंदा। मेरा नाम ये है और मैं इस महीने 3 डायरेक्टर व्यक्ति होंगे, उनके भाव कुछ और होंगे। एक लड़की थी, माँ बाप की इकलौती बेटी थी और वो भगवान को बहुत मानती थी। और जब भगवान को मानती थी तो होता क्या है कि एक दिन भगवान ही प्रकट हो गए और भगवान जब प्रकट हो गए तो होता क्या है कि वो कहते हैं भगवान की बता क्या चाहिए तेरे को, वर मांग, वरदान मांग। वो कहती है भगवान आपका दर्शन हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान जीत पे ही अड़ गए हो तो मुझे अभी भी कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ को एक सुंदर सा दामाद दे दो, यानी कि मेरे लिए हस्बैंड दे दो। लेकिन वो मांगती कैसे है कि मेरे माँ को दामाद दे दो, वो डायरेक्ट नहीं कहती मेरे को सुंदर सा पति दे दो। इसी तरीके से हमें भी रोज क्या करना है कि हे भगवान मुझे कुछ मत बना, मेरे 6 ग्रुप में डायरेक्टर बना, लेकिन 5625 से बना। इस तरीके से काम करना है। आगे मैं आपको बता दूं, अगर बहुत सारे डीमोटिवेट वाले व्यक्ति है, मैं स्टोरी एक और सुनाना चाहूंगा कि एक व्यक्ति था, वो भगवान को बड़ी मानता था, भगवान को मानता था तो धीरे धीरे एक ऋषि के पास चले गए और वो जो ऋषि जो बोलता था, यानी कि जो साधु थे वो जो बोलते थे वही हो जाता था। और एक दिन वो क्या हुआ कि उस व्यक्ति से टच कर गए, वो कह रहे भगवान मैं बड़ा दुखी आदमी हूँ। तो बोला कि ऐसा है कि बता क्या दुखी है, तो कह रहा भगवान मुझे कुछ मिलता नहीं है। वो कह रहा चल बता क्या चाहिए, कह रहा है कि मैं जो जो मांगूंगा मिल जाएगा। तो ऋषि कहता है कि शर्त बस इतना होगा, तुझे 1 मिलेगा, तेरे पड़ोसी को 2 मिलेगा। अब बहुत खुश हुआ हो कि चलो कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अब उसने क्या किया कि भगवान मेरे पास औलाद नहीं है, तो उसका 1 औलाद और सामने पड़ोसी वाले का 2 औलाद। अब हुआ क्या, वो और दुखी हो गया क्योंकि वो दूसरे को दुख देख के मानी कि और ज्यादा दुखी होता, तो दूसरे को सुख देख के अब उसका हो गया। तो बोला कि मेरे को 1 कार दे दो भगवान, अब सामने वाले को 2 कार। भगवान मेरा एक और इस छत के ऊपर एक घर बना दो। अब सामने वाले का 1 मंजिल था, उसका 3 मंजिल हो गया, इससे भी ऊंचा। अब ये बड़ा दुखी हुआ। अब इसने क्या किया, भगवान मेरा 1 आंख फोड़ दो, सॉरी मेरे घर के दरवाजे पे 1 कुआं खोद दो। अब सामने वाले के दरवाजे पे 2 कुआं। फिर इसने बोला कि भगवान मेरा 1 आंख फोड़ दो, सामने वाले के दोनों फूट के बेचारा कुएं में गिर गया। तो कहने का मतलब है कि अपने लिए मांगो चाहे मत मांगो, दूसरे के लिए जरूर मांगो। आगे चलते हैं, टूल और ड्रेस। अगर आपके पास टूल्स है, यानी कि एक फाइल है और एक ड्रेस है, तो 1 नंबर। उसके साथ कार बुक है, लीडिंग लेडीज बुक है तो 2। इस तरीके से कई सीडी होगी, कई मोटिवेशनल बुक होगी, इस तरीके से टूल्स अगर आपके पास होगी, नंबर भाई अपने लिए नंबर डाल सकते हैं। लास्ट में एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा मैं आपको, अगर सुनना चाहेंगे तो। और जिस स्टोरी के सुन के मैं मोटिवेट हुआ था, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया था। ये वॉइस मैगजीन का फोटो देख रहे हैं, मेरा एक ड्रीम था कि इस मैगजीन में फोटो आए। आप भी ऐसा एक ड्रीम बनाओ।
ये ज्वाइनिंग फॉर्म है, आजकल ऑलरेडी ऑनलाइन हो गया है, आपके हाथ में है फॉर्म सारे, ऑर्डर फॉर्म। और ये है कार बुक, इसको मैं बोलता हूँ आहा कार बुक। कभी भी अगर आप प्लान दिखाने जाओ, ये इसको अपने साथ रखो। इसको मैं पता है ब्रह्मास्त्र बोलता हूँ, इसका नया नाम है ब्रह्मास्त्र। अगर आपका प्लान हो या प्लान हो जाए तो सामने वाले कुछ मत करो। अगर अभी भी वो हाँ नहीं किया ना, तो लास्ट में अपने बैग से निकालो कार बुक यानी कि ब्रह्मास्त्र, और अपने माथे से लगाओ कि जय गिरी सर, जय गिरी सर, जय बेस्टी, जय बेस्टी। सामने वाला भी कहेगा पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ रहा है। भाई ज्वाइनिंग करा मेरे को, ये ले पैसे, मेरा सामान ला दियो तुम, बात खत्म। और सिर्फ इसका 4 पेज पलटना है। पहला पेज पलटना है, बोलना ये है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, इस कंपनी के टॉप अर्नर, और आज लगभग 1 करोड़ से महीने के ज्यादा कमाते हैं। एक और व्यक्ति हैं, देखो साइकिल से ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते जतिंदर नायक आज 30 लाख रुपए महीना कमाते हैं। और ये व्यक्ति है जिनका उम्र 77-78 साल, और आज लगभग 30 लाख प्लस कमाते हैं, रमेश पुनानी सर। और चौथा पेज पलटने से पहले उसको बता देना कि ये इस व्यक्ति को देख लो, अगर ऐसा कुछ अगर आपने किया है तो आपको वेस्टेज करने की जरूरत नहीं है, मिस्टर मोहंती जी। यानी कि आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं कि इस बिजनेस में थे तब 8 लाख महीना था, आज 14 से 15 लाख आता है। ऐसी हमारे बीच आज रिजवान सर हमारे बीच नहीं है। जब मैं पहली बार उनसे मिला था, मुझे प्लान नहीं आता था, और मुझे 6 महीने हो गया था, और मुझे पता लगा कि ये सीनियर व्यक्ति है। जब स्टेज से उतरे मैं उनको पकड़ लिया, और मैंने सिर्फ ये पूछा कि सर मुझे प्लान नहीं आता है। कह रहे कैसे दिखाते हो? मैंने सर मेरे में फाइल है मेरे पास, लेकिन दिखा नहीं पाता हूँ। तो बोले कि सिर्फ हिंदी आती है, पढ़े लिखे? मैंने सीधे सीधा बोल दिया सर पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं। बोले कि हिंदी तो आती होगी? मैंने हाँ हिंदी आती है। बोले कि सिर्फ 5 लोगों को पढ़ के बता दो कि नोनी काम क्या करता है, एस्पुलिना काम क्या करता है, उसमें सब कुछ लिखा है, एस्पुलिना एक जलीय पौधा है, नोनी काम क्या करता है। और जब उसके बाद 5 आदमी के बाद मैं सिर्फ पन्ने पलटता था, नोनी गठिया जोड़ों को मुंडा जकड़ना, दमा सांस की तकलीफ दाग, ऐसे रट गया मैं, और प्लान दिखाना शुरू किया। आज आपके सामने हूं। तो लास्ट में जो बोलना चाहूंगा कि आग लगा लो सीने में, ये सारी मोटिवेशनल ऑडियो वीडियो सुनना है आपको, लगातार बने रहना, लगातार और आपको लास्ट में एक चीज और बताऊंगा, 3 चीजें और बताऊंगा लास्ट के अब 10 मिनट में। आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। और मैं आपको बता दूं, एक स्टोरी पहले मैं सुनाना चाहूंगा, जिस स्टोरी को सुन के मैं इस बिजनेस में आया। और मैं एक बार इसको बैक कर दूं, आप लोगों ने सुना, धन्यवाद। लास्ट के घड़ी के टाइम से 10 मिनट ये सुन के जाना। ये वीडियो नहीं चलेगा, उसके अलावा मैं भी आ जाऊं जरा स्क्रीन पे आप लोगों के सामने। मीटिंग खत्म हो गई है, लेकिन लास्ट के 3 बातें बताऊंगा जिससे आपका बिजनेस बढ़ सकता है, अगर वो 3 काम आपने किया तो। सिर्फ अब लास्ट के मैं 10 मिनट, मैं एक स्टोरी मैं सुनाने जा रहा था, जहां से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में मैं काम करना चालू किया। शायद हो सके तो आप भी सुने और उस स्टोरी को। मैं एक बार, शायद गिरी सर भी उस ट्रेनिंग में होंगे, अगर इनको याद आ जाएगा। मैं पहली बार उस मीटिंग में गया था, वो पिछली कंपनी की मीटिंग थी। और उस एक व्यक्ति जो कि भजनपुरा साइड के ही थे, और वही स्टोरी वो सुनाए थे कि एक गांव में एक गांव के बाहर एक पेड़ था, और उस पेड़ पे बंदर और बंदरिया, और एक अनाउंसमेंट होता है, यानी कि एक भविष्यवाणी होती है कि 4 बजे जो इस तालाब में जो भी जीव जंतु इसमें नहाएगा वो सुंदर मनुष्य में जन्म लेगा। तो उस पेड़ पे बंदर बंदरिया थी, बंदरिया 4 बजते ही वो इंतजार कर रही थी कि 4 जैसे ही बजे, और वो छलांग लगा देती है और सुंदर नारी बन के निकलती है। तो वहां पे अनाउंसमेंट सुन के बहुत सारी भीड़ लग चुकी थी, मीडिया वाले आ चुके थे, और उस लड़की जैसे ही तालाब से निकले उसको घेर लेते हैं, और उससे सिर्फ पूछते हैं 2 चीजें कि आप क्यों कूदी इसमें, आपको क्या विश्वास था। तो उसका सिर्फ जवाब एक ही था कि कूद रही हूँ, बनी तो बनी, नहीं तो बंदरिया तो हुई। मैं भी यही एक कहानी को सुन के मैं इस बिजनेस में आया था कि मैं राजू गुप्ता, तो राजू गुप्ता आज भी है। यानी कि आपका नाम तक चेंज नहीं होगा, बस एक व्यक्ति कहता है कि आपका सब कुछ बदल जाएगा, बाल बच्चे वही रहेंगे। ठीक है सर। और लास्ट में सिर्फ 3 चीजें, मैं एक गलती से एक आईडी और पासवर्ड आ गया, और बहुत बढ़िया उसमें 3 चीजें सिर्फ सीख पाया 1.5 घंटे में। और उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि अगर लाखों की इनकम चाहिए, बेस्ट चीज की बात कर रहा हूं मैं, तो
लोग हाँ करें कि 3 काम करने, तो लोग तैयार थे। अगर लाखों चाहिए 3 महीने में, तो लाखों कमाने में तो भाई कोई भी हाँ कर देगा। तो उसने बोला कि सिर्फ 3 काम करने, अगर आप तैयार हैं तो हाँ करिए। तो बहुत सारे लोग हाँ करे। कहे बताओ तो सर 3 काम करने कौन से? कहे आपको चांद पे नहीं जाना है, आपको किसी घर में डाका नहीं डालना है, बैंक में नहीं जाना है, सिर्फ 3 काम करना है। पहला काम जो आपको खुद करना है, हर महीने 20 ज्वाइनिंग का टारगेट, यानी कि 20 ज्वाइनिंग पे अगर आप हाँ करते हैं तो मैं 2 बातें और बोलूं। आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, यस सर, जितने लोग करना चाहते हैं 20 ज्वाइनिंग सेल्फ, अगर यस करें या अपना हैंड राइटिंग करें तो मैं आगे के 2 और आसान काम बता सकता हूँ। और आपका चेक इतना बढ़ेगा कि 100% मैं बता रहा हूँ कि आज मैं कई लोगों को बताया और कई लोग कर रहे हैं इस काम को। और लास्ट में मैं सुनाना चाहूंगा, अगर इस मीटिंग में होंगे तो मैं उनका नाम देखूंगा और मैं गिरी सर से निवेदन करूंगा कि उसको बुलाए। जो अभी मैं ये 10 दिन से ये काम करवा रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो हाँ कर रहे हैं। पहला काम यानी कि 20 ज्वाइनिंग जो है वो आपकी होनी चाहिए। और दूसरा आपको और आसान बना देता हूँ, ये 20 ज्वाइनिंग वो होने चाहिए आपके सेल्फ के, या आप अपने टीम में जाकर किसी का मदद कर रहे हो प्लान में, ज्वाइनिंग में, वो भी काउंट कर सकते हो आप। और दूसरा जो काम है वेस्टिज, मैंने कि दूसरा जो काम है, आपको 20 कंसिस्टेंसी तैयार करनी है अपनी या अपने टीम में, जहां पे आपकी इन्वॉल्वमेंट हो, यानी कि आपने तैयार किया हो, अपने नीचे ग्रुप में जाके भी अपने साथ उस व्यक्ति के साथ मिल के उसको प्लानिंग करवाया हो। और तीसरा जो काम करना है, 20 फास्टेट निकलवानी है आपको। आप ये 3 काम खुद भी कर सकते हैं या अपनी टीम में लग कर करवा सकते हैं। यानी कि किसी ने किया और वो फोन किया कि सर मेरा एक फास्टेट हो गया, वो काम तो नहीं करना है, जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट हो। ये 3 काम करना है। और अभी तक अगर समझ में आ गया हो तो अभी तक मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिसने भी मुझे सुना मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और ऐसे 3 काम करने के लिए कितने लोग तैयार हैं, आगे आप गिरी सर से आप हैंड राइजिंग करके उनको बता सकते हैं। अगला 5-10 मिनट और बस आपके सामने, 10 मिनट लास्ट के 10 मिनट अब लेंगे अब गिरी सर। तो थैंक यू सर, आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद। अगर मेरे थैंक यू राजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी शानदार प्रेजेंटेशन, इतनी शानदार स्टोरी के लिए, इतने शानदार मोटिवेशन, इतने शानदार एजुकेशन के लिए। और जैसा कि आप जाने जाते हैं, आपने बिल्कुल वैसा ही किया है। आज लगभग 700-800 लोगों को आपने मोटिवेट और एजुकेट किया है। मुझे लगता है कि 700-800 में से बहुत सारे लोग अगले कुछ सालों में आपकी जितनी लेवल पे, आपकी जितनी इनकम पे, आपकी जितनी कार, आपके जितने फॉरेन टूर कर पाएंगे, क्योंकि आज ये बहुत प्रेरणा लेंगे और बहुत सारी चीजों को सीखा होगा कि कैसे किया जा सकता है। मैं भी जैसे अक्सर बोलता हूँ कि आप कुछ भी कर लो, जब तक आप रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो ये तो करना ही पड़ेगा, जो लास्ट में आपने 3 काम बताए ये तो करने ही पड़ेंगे। ये करेंगे तो आपकी जो सफलता है वो बहुत नजदीक आपकी आ जाएगी। सर थैंक यू राजू जी, थैंक यू। सर एक लास्ट 1 मिनट जी सर, एक हमारे बीच नेहा जैन है ग्वालियर से, इस काम को कर रही है, थोड़ा सा अगर टाइम मिले तो उनको बुला लेना आप बीच में। जी, लास्ट में लेंगे सर उनको। उससे हाँ पहले ठीक है सर। उससे पहले हमारे बीच में कुछ लोगों से मिलना चाहेंगे। आज की मीटिंग कैसी लगी, कैसा रहा और इससे क्या सीखा? तो सबसे पहले मुझे जो दिखाई दे रहे हैं वो देख रहे हैं क्राउन डायरेक्टर सुनील रजौरिया जी। मैं सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि आप, जी मैंने अपनी तरफ से आपको अनम्यूट किया। थैंक यू संगरी सर, थैंक यू। और थैंक यू राजू सर। आज की मीटिंग अपने आप में बहुत लाजवाब रही। मुझे लगता है कि कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर जो वेस्टी ज्वाइन करता है, डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, उसको कामयाबी के बीच में जो भी चैलेंज आएंगे, जो भी मन के विचार आएंगे, आज राजू सर ने बहुत ही कम समय में बड़ी बारीकियों से वो सब चीजें क्लियर कर दी। और वो अगर 7 बेसिक मैथ करता रहे तो कोई भी व्यक्ति उसे कर सकता है।
तो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद राजू सर, इतनी शानदार मीटिंग देने के लिए, शानदार एजुकेशन देने के लिए, आज पूरी टीम को मोटिवेट करने के लिए। वाकई आपने जो 3 वर्क बताए ये हर कोई करे। जैसे 20 जो कंसिस्टेंसी दीपक सर से चला रहे हैं और गिरी से जानते हैं कि हम इसको बड़ी प्रायोरिटी पे रखते हैं कि फर्स्ट डे फर्स्ट आवर, सक्सेस मंत्र यही है, फर्स्ट डे फर्स्ट आवर 100 PB सेल्फ आईडी। ये मंत्र जब तक नहीं पकड़ेंगे और जब तक अपने ग्रुप को नहीं कराएंगे तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो मैं अगेन धन्यवाद देता हूँ गिरी सर का, जिन्होंने आज राजू सर को इनवाइट किया। उन्होंने कितने बेसिक तरीके से आज उन्होंने बताया। मुझे लगता है आज जितने भी लोग टीम में रहे हैं, 800 से ज्यादा लोग रहे हैं, 800,000 लोग, उनको रहा होगा कि अगर राजू सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, परिचय के रूप में कहूंगा, नाम सुनील राजौरिया है, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। 23 साल ट्रेडिशनल मार्केट किया। राजू सर जिस स्टोरी में बता रहे थे, चांदनी चौक में सर ने वहाँ जॉब की, मैंने वहाँ पे 8 साल अपनी कंटिन्यू शॉप चलाई है। चांदनी चौक लाजपत राय मार्केट जगह है बिल्कुल चांदनी चौक के बगल में, और 23 साल ट्रेडिशनल बिजनेस ही किया। मैं 5.5 साल पहले बिजनेस में मिला, बस बात समझ में आई, आज क्राउन डायरेक्टर लेवल है, शानदार जीवन है। तो बस अगेन थैंक यू राजू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, धन्यवाद जी। थैंक यू रजौरिया जी। और अगले जो मेरे बीच में देख पा रहा हूँ मैं, संदीप वर्मा जी हैं। संदीप वर्मा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी संदीप जी। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया मुझे। और राजू सर का तो सेशन गजब का लाजवाब, बिल्कुल सिंपलिसिटी, बिल्कुल सादगी में आज इन्होंने बता दिया है कि मतलब ऐसे भी काम को किया जा सकता है, ज्यादा कुछ ना करके भी, बस कहानियों के माध्यम से भी बहुत अच्छे से सर ने समझाया। बहुत अच्छा लगा सर। थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, नाम संदीप वर्मा, पिछले 5 सालों से वेस्टेज में हूँ और बहुत लकी हूँ कि एक वक्त था जब मैं पहली बार गिरी सर से मिला, और जब मिला तो वो मिलना ही एक अनोखा ही मिलन था, क्योंकि डॉक्टर की दुकान पे हमारी मुलाकात हुई थी। और वहां से जब मुलाकात हुई और वो जबरदस्ती जो फॉर्म भरा गया, प्यार से जबरदस्ती जैसे भी मान लिया, उसके बाद 6 महीने मैंने काम नहीं किया फॉर्म भरने के बाद। उस दिन का चलो दुख आज नहीं है, लेकिन जब उसके बाद से जब दोबारा फॉलोअप में आया गिरी सर के साथ, उनके साथ फिर लगा, फिर काम को करना सीखा और करता रहा। आज सही समय है, कोरोना के टाइम पे आज अच्छा लगता है कि कोरोना के टाइम पे कुछ और काम होता है या जॉब होती जहाँ मैं पहले कुछ कर रहा था, वो शायद इनकम घर नहीं आती। लेकिन थैंक्स गिरी सर, थैंक्स वेस्टेज, जो आज मुझे कोरोना के टाइम पे भी घर में पैसे आ रहे हैं और घर अच्छे से चल पा रहे हैं। तो दोस्तों, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता आप सबके लिए कुछ हो सकता है। जितने भी नए लोग हैं, मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों के अंदर मैंने अपनी जिंदगी यहाँ से बदली। एक प्यारी सी कार ले चुका हूँ, एक लगभग लाख रुपए के आसपास इनकम रहती है। टीम में भी एक गाड़ी आ चुकी है और अगले इस 2021 तक कोशिश ये है कि टीम में अगली 2 गाड़ियां और आ रही हैं। तो बात गाड़ियों की नहीं है, बात ये है कि हम जहाँ पे हैं वहां से इनकम कैसे जनरेट हो रही है, सुखी और संपन्नता कैसे हमें यहाँ से मिल रही है। तो इस वजह से आज हम प्रेस्टीज के पास जो है एसेंशियल प्रोडक्ट, जिसकी वजह से आज हम लोग अपने आप को यहाँ पे स्टेबल कर पाए। और ये मौका आपके पास भी है, ये सारे प्रोडक्ट्स आपके पास है, इनको यूज करना है और शेयर करना है। और राजू सर ने बता दिया कितनी सिंपलिसिटी और सादगी के साथ कि ऐसा भी करके हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू राजू सर, थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। और अगला हम ले रहे हैं नेहा जैन मैम को, ब्रांच डायरेक्टर ग्वालियर से। नेहा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी नेहा मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाम नेहा जैन, ग्वालियर से हूँ और इस बिजनेस की शुरुआत पार्ट टाइम की थी और अभी सीखते हुए आगे बढ़ रही हूँ। अभी डिसीजन लिया है फुल टाइम करने का। और सबने जो ट्रेनिंग अभी दी, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में सब बता दिया। जैसे कि हम चैलेंज फेस करते हैं तो उस टाइम पे जो एक डिमोटिवेट आ जाता है मन में, तो वो भी सर ने जो मटके का एग्जांपल दिया बहुत अच्छा था। बहुत सिंपल तरीके से, आसान शब्दों में, बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही, जबरदस्त ट्रेनिंग रही। और सर ने जो लास्ट में जो 3 टिप्स बताए थे उस पे हम वर्क कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। और ज्वाइनिंग लगभग हो चुकी है, 16-15 लगभग ज्वाइनिंग है और शॉपिंग भी बराबर जो 20 कंसिस्टेंसी का था वो भी हो रहा है कंप्लीट। बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर, थैंक यू वेरी मच। आपसे कुछ टाइम अब आपने ये मुझे बताया था 3 ज्वाइनिंग, वो 20 ज्वाइनिंग और 20 कंसिस्टेंसी और 20 फर्स्ट एड के बारे में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, थैंक थैंक यू। और आप ध्यान रखना, 7:15 बजे सेम आईडी पे एक सीएनटी प्रोग्राम रहता है। अगर कोई करने का इच्छुक हो तो मुझे मेरे नंबर पे मैसेज भेजें कि मैं सीएनटी करना चाहता हूँ या प्लान दिखाना चाहता हूँ या प्रोफाइल बताना चाहता हूँ।
तो वो मेरे पर्सनल नंबर पे भेजें। प्रायोरिटी बेस में हम उनको रखेंगे, वो डेली सीएनटी होती है ताकि हम सब लोग सीख पाए और लोगों को सिखा पाके आगे बढ़ पाए, और ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छी। अगले हमारे बीच में एक स्टार डायरेक्टर है मंजू बंजियार मैम, हीरालाल जी और मंजू बंजियार मैम, तो मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूँ। क्राउन भी हमारे बीच में, क्राउन से भी मिलेंगे, लेकिन मंजू बंजियार जी से पहले मिलते हैं। जी मैम, मंजू जी मैंने आपको अनम्यूट किया। मंजू मैम आवाज आ रही है? जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने बोलने का मौका दिया। एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाम जैसा आपने बता ही दिया है, मंजू है। एज अ हाउस वाइफ दिल्ली में रहती हूँ और बिहार से बिलोंग करती हूँ। करीबन 3 साल से ज्यादा होगा इस सिस्टम को सीखते हुए, और मुझे इस सिस्टम में लाने वाले हमारे गुरुजी क्राउन डायरेक्टर मिस्टर शंभुनाथ अकेला जी हैं, तो उन्हें थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना जबरदस्त बिजनेस हम लोगों को दिया। और आज का जो सेशन था वो बहुत ही जबरदस्त था। सर ने बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करी कि इस बिजनेस में हम लोग बहुत अच्छी लाइफ ले सकते हैं, इस बिजनेस से हम वो हर चीज ले सकते हैं जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि जब वो इस बिजनेस को करके वो हर चीज अचीव कर सकते हैं, तो हम भी वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, चाहे वो लग्जरी कार हो, चाहे वो एक अच्छी इनकम हो, चाहे वो टाइम फ्रीडम हो। तो अगर आप भी इस सिस्टम को सीख करके करेंगे तो बहुत जल्दी आप इसमें सफल हो पाएंगे। तो सीखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो सीखते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने बोलने का मौका दिया, एंड विश यू वेल। थैंक यू मंजू जी। और अगले शानदार क्राउन डायरेक्टर हमारे बीच में है शारदा मैम, शारदा मैम भगवान सिंह जी। मैं शारदा मैम आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। लेकिन शारदा मैम, आपसे एक शिकायत है कि अब दर्शन सिर्फ आपके हो रहे हैं, भगवान जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। हमें बहुत दिन से भगवान जी नहीं दिख रहे हैं। जी जी स्वागत है सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। मैं मीटिंग में आपकी मुझे बहुत अच्छी लगती है सर, मैं सबसे पहले कनेक्ट करके बैठ जाती हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम शारदा, एक हाउसवाइफ हूँ और मैं भी इस बिजनेस को कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं नाम लेना चाहती हूँ अपने अपलाइन का, शंभुनाथ अकेला जी क्राउन डायरेक्टर का लेवल है, और हमारे गिरी सर हैं यूसीडी क्राउन डायरेक्टर, और उनके साथ में सर सीख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है सीखते हुए। और अपनी फर्नीचर की दुकान के साथ साथ आज से 4.5 साल पहले इस बिजनेस को हमारे अपलाइन के द्वार मिला है, और अपनी फर्नीचर की दुकान के साथ साथ ये बिजनेस किया है, और लेवल क्राउन डायरेक्टर का है। और सर यहाँ से कार फंड अचीवर है, विदेश यात्रा फंड अचीवर है, हाउस फंड अचीवर है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है इस बिजनेस को करते हुए, और सातों के सातों में इनकम के हकदार हूँ। और यहाँ से मैं एक विदेश यात्रा भी घूम के आ चुके हैं, और अपनी सपनों की जो गाड़ी है वो भी बहुत जल्दी लेने वाले हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है सर ये बिजनेस करते हुए, सीखते हुए, सिखाते हुए। और थैंक यू बोलना चाहती हूँ सर को, आज उन्होंने बहुत ही शब्द में सरल शब्द में बहुत ही अच्छा उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा शब्द थे सर के लिए, और उनको मैं फॉलो कर रही हूँ सर, आगे बढ़ रही हूँ। और अब फिर दोबारा से मैं धन्यवाद करती हूँ गिरी सरकार, शंभुनाथ अकेला जी सर का, उन्होंने जितना अच्छा बिजनेस दिया, मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। और अगले हमारे बीच में क्राउन डायरेक्टर हैं जयराज सिंह जी। मैं जयराज सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जयराज सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुप्ता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, हमारे शकल तो दिखा दो सर। सर नेट की बहुत दिक्कत है, बिल्कुल कट जाएगा। अरे मास्क जैसे हटाने कह रहा हूँ सर। हाँ सर, ये नेट की प्रॉब्लम है, जैसे जैसे काम कर रहे हैं आज नेट जाइए। की बहुत प्रॉब्लम। हाँ ओके वीडियो ओके, आते ही बातें नहीं हो पाएंगी। ठीक है थैंक सर। यू सर। और आपसे बहुत अच्छा लगा सर आज मिल करके। और ट्रेनिंग तो आपकी अमेजिंग है ही है, हमेशा अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, और बहुत ही आसान शब्दों में आप वो समझाते हैं जो ना समझे वो भी समझ जाए। लेकिन आपने आज मुझे मोटिवेट कर दिया, वो सब पुरानी बातें याद दिला दी, क्रूज की यात्रा, थाईलैंड, बैंकॉक, वो सब। तो और वो जो आपने चलेंगे। रोलेक्स कोस्टर को जो याद दिलाया, वो तो गजब ही था। वो सब चीजें याद करके सही में ना दोबारा से गुदगुदी होगी, लेकिन क्या करें, कोरोना सब बंद कर रखा, जाना आना, फिर दोबारा से शुरू होगा। और बड़ा अच्छा लगा। मैं सभी लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग वो सब एंजॉय कर सकते हैं, चाहे गाड़ी की बात हो, चाहे बड़े चेक की बात हो, चाहे उधर घूमने की।
बशर्ते कि आप सीखते रहें और सीखते क्रम में लगातार करते रहें। तो सीखने से ही काम चलता है। केवल बहुत सारे लोग सीखने पे तो लगे रहते हैं, उससे ज्ञान तो बढ़ जाएगा तो आप ज्ञानचंद हो जाएंगे, लेकिन ज्ञानचंद के साथ साथ आपको कर्मचंद भी बनना है। आपको कर्म भी करना है कि बिना कर्म करे काम नहीं चलेगा। कर्म एक क्रिया है तो प्रतिक्रिया होना तय है। आप करते रहिए, डेफिनेटली सफल होंगे। थैंक यू विजुअल, थैंक यू गुरु जी। थैंक यू सर। और आगे हमारे बीच में डायमंड डायरेक्टर है नागेंद्र पांडे जी, लखनऊ से। शानदार लीडर हैं, शानदार जॉब के साथ पार्ट टाइम करते हैं। तो मैं पांडे सर आपको इनवाइट कर रहा हूँ। कैसा रहा आपका आज का प्रोग्राम, आपके शब्दों में? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा, बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया राजू गुप्ता सर ने, और जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। आपके सानिध्य में इस तरह का शानदार प्रोग्राम हम लोगों को मिला, और बहुत सारे लोग हमारी टीम से भी थे जो आज के प्रोग्राम से मोटिवेट हुए और अपने आप को ऊर्जा लेकर के गए। साथियों, नागेंद्र पांडे मेरा नाम है, और मैं डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद 30 साल से नौकरी कर रहा हूँ। 30 साल पहले गिरीश जी के सानिध्य से मुझे इस अपॉर्चुनिटी को जानने का मौका मिला था, और शुरू में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था। शुरू में चीजों को मैं समझता नहीं था कि ऐसा कुछ बड़ा हो सकता था, लेकिन जैसे जैसे विश्वास बनना शुरू हुआ, काम होना शुरू हुआ, और कैसा करते करते पार्ट टाइम काम करते करते डायमंड डायरेक्टर का लेवल है, हाईएस्ट इनकम 75,000 रुपए के आसपास आ चुकी है। और टीम में भी अचीवर्स हैं, स्टार हैं, डायमंड हैं। एक कारवा चल रहा है, और आज गिरी जी का सानिध्य है, तो आगे मिल करके हम लोग और बड़ा करने वाले हैं। अगला साल बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू, विश यू वेल्थ। थैंक यू पांडे जी, अपना ध्यान रखना सब लोग। और आगे धीरज सोलंकी जी डायमंड डायरेक्टर हैं। मैं धीरज सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। धीरज सोलंकी जी, धीरज सर आप अनम्यूट है। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सर, आज से लगभग 3 साल पहले मैंने भी वेस्टीज बिजनेस की शुरुआत की, और जब मैंने फर्स्ट 8% का लेवल अचीव किया था, तो मुझे आज भी याद है कि सबसे पहले मैंने गिरी सर को ही वसुंधरा सुना था, और उसके बाद में इतना मोटिवेट था कि मतलब मुझे बहुत अच्छा था इस बिजनेस को। और स्पेशली जब आपको देख लेता हूँ तो सर एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और आज की जो ट्रेनिंग रखी सर आपने, तो राजू सर ने वाकई बहुत ही सरल शब्दों में सर के बारे में तो वैसे रहते हैं सर, और बाकी बहुत अच्छा लगा कि एक शब्द अगर मैं बोलना चाहूंगी, गागर में सागर भरना। और सर बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, बहुत ही जबरदस्त। और आज डायमंड का लेवल है सर, और लगातार सीख रहा हूँ आपके सानिध्य में। आज ट्रेवल फंड अचीवर हूँ, कार फंड अचीवर हूँ, और लगभग 6 लाख प्लस की इनकम ले चुका हूँ सर इस सीखते सीखते दौरान। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच राजू गुप्ता जी, थैंक यू सो मच संदीप वर्मा जी, जयराज जी, सुनील रजौरिया जी। अरे मोतीराम शर्मा रह गए सर जी, मोतीराम शर्मा जी रहे। मोतीराम शर्मा जी को भी देख पा रहा हूँ, लेकिन टाइम की आज कमी रहेगी। तो ओके। बाकी लोगों से गोविंद सक्सेना जी, आज सब लोगों से बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगले फ्राइडे 9 बजे सेम आईडी सेम पासवर्ड के साथ हम फिर मिलने वाले हैं। और अगली बार के जो ट्रेनर हैं, जो लीडर रहेंगे, वो एक खास लीडर हैं जिनके बारे में जब आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। और उनकी स्टोरी, उनकी मोटिवेशन, उनकी एजुकेशन से मुझे लगता है कि आपकी सफलता आपके बहुत नजदीक आ जाएगी। सिर्फ आपको बाहें फैलानी है। अगले फ्राइडे तक 9 बजे इंतजार करना है आपको। और डेली CNT 7:15 बजे होती है, उसकी तैयारियां कीजिए। अभी जूम पे जितने ज्यादा लोगों को कनेक्ट कराएंगे, अभी ऑनलाइन पे ही ज्यादा से ज्यादा काम करना है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू दोस्तों, विश यू वेल्थ। थैंक यू सर, धन्यवाद।